गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाद की जय। जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। जय। बोलो पलाना धाम की जय। जय। बोलो जामसर धाम की जय। जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय। जय श्री गुरुदेव जय श्री जय जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री दादा गुरुदेव सभी को। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री परदादा गुरुदेव सभी को। जय श्री गुरुदेव जी, जय श्री गुरुदेव। आप सबको, बच्चों को और जो लोग यूट्यूब पे हैं और गूगल मीट पे हैं, आप सबको जय श्री गुरुदेव। तो अब हम बात शुरू करेंगे गुरुदेव के सिद्ध योग की, आने वाले बदलाव की, और कुछ प्रश्न जो होंगे आपके सिद्ध योग से रिलेटेड, वो प्रश्नों के ऊपर हम बात करेंगे। उससे पहले दो चर्चा जो है, दो बातें जो है मैं आपको बता दूं। पहली तो ये कि जो व्हाट्सएप का जो लोग जा रहे हैं गुरुदेव की समाधि पे जा रहे हैं, पलाना, जामसर और काजलवास जो लोग जा रहे हैं, उन लोगों के लिए, जो लोग जा रहे हैं, ठीक है, सिर्फ उन लोगों के लिए ग्रुप बनाया है एक व्हाट्सएप पे। उस व्हाट्सएप का लिंक मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। वो लिंक आप ज्वाइन करो। अगर आप जा रहे हो तो, अगर आप गुरुदेव के दर्शन करने तीनों में से कहीं भी किसी भी जगह पे जा रहे हो, तो आप वो लिंक ज्वाइन करना है आपने, ठीक है। और लिंक ज्वाइन करने के बाद आपने अपना बताना कि आप कहाँ जा रहे हो, मतलब आप पलाना जा रहे हो या कहाँ जा रहे हो। तो जो ग्रुप है ना, वो ग्रुप से आपकी मदद हो जाएगी। तो पता चल जाएगा कि कितने लोग जा रहे हैं, कितने लोगों को एक साथ कोई मदद मिल सकती है, या फिर जैसे भी जाना है। तो वो आपका एक ग्रुप हो जाएगा जो आप ट्रैवल कर रहे हो। अगर जामसर में हो, या फिर आप पलाना धाम जा रहे हो, या फिर आप काजलवास धाम जा रहे हो, तो एक ग्रुप की तरह आप कम्युनिकेट कर सकते हो। एक सिंगल पॉइंट हो जाएगा कम्युनिकेशन का कि हम भी आए हैं पलाना, तो वो सारा एक काम हो जाएगा। तो उस सुविधा को देखते हुए आप उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए जो लोग कर रहे हैं, ठीक है। और जब आपका टूर कंप्लीट हो जाएगा तो आप जय श्री गुरुदेव, टूर हमारा जैसा भी रहा आपका, वो आप एक फ़ीडबैक दे देना। वो फीडबैक काम आ जाएगा हमारे कि हाँ, कुछ समस्या तो नहीं हुई, या कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, या आपको कैसा लगा। तो वो फीडबैक देके आप उस ग्रुप को लेफ़्ट कर सकते हैं। और जब सारे साधक उस ग्रुप को लेफ़्ट कर देंगे तो उस ग्रुप को हम बंद कर देंगे 24 तारीख के बाद। जब सारे साधक जो है पहुंच जाएंगे अपने अपने घर, तो हम उस ग्रुप को बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये टेम्परेरी ग्रुप है 15-20 दिन के लिए, जो गुरु भाई गुरु बहनों के लिए बनाया गया है, ताकि कोई दिक्कत ना हो जाने आने में, उनको रहने में कोई दिक्कत ना हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो उस ग्रुप से कम्युनिकेट करे, तो वो ग्रुप से कम्युनिकेट हो जाएगा, तो हमसे कम्युनिकेट हो जाएगा, हम सबसे कम्युनिकेट हो जाएगा, और हम किसी ना किसी प्रकार से मदद कर पाएंगे, ठीक है, एक दूसरे की। तो इसीलिए वो ग्रुप है। तो उस ग्रुप का जो लिंक है, ये मैंने गूगल मीट के चैट में शेयर कर दिया है, और ये भी यूट्यूब में भी मैंने ये शेयर कर दिया है, ठीक है। तो ये बात आप, ये जो है, ये ग्रुप सिर्फ आप तभी ज्वाइन करना जब आप जा रहे हो, ठीक है, जो लोग जा रहे हैं। क्योंकि जो लोग नहीं जा रहे वो नहीं ज्वाइन करें इस ग्रुप को, ठीक है। चलिए, ये एक बात हो गई। और 2-4 दिन में थोड़ी अपडेट कर देंगे, काजलवास में अपडेट कर देंगे कि क्या है, रहने का क्या है, या फिर खाने पीने का कोई इंतज़ाम कैसे हो सकता है। वो 2-4 दिन मुझे दीजिए। रिकब भाई से मैं बात करूँगा, वही है वहाँ पर, या फिर श्रवण मालवीय जी हैं, उनसे भी मैं बात करूँगा एक बार। अगर वो सेशन में आते हैं आज तो ठीक है, नहीं तो फिर कल तो मुझे बात करनी पड़ेगी उनसे। तो फिर वो मैं 1-2 दिन में आपको अपडेट कर दूँगा, प्रोग्राम क्या है क्या नहीं है, वहाँ पर पता चल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ होगी। और दूसरी चीज़ जो है वो ये कि टी शर्ट्स जो है वो सब आपके पास पहुँच जाएंगी। आज फाइनल जो टी शर्ट है वो हो गई है। कुछ दिन से वो डिज़ाइनिंग पे काम चल रहा था और कपड़े पे काम चल रहा था। तो कपड़ा जो है वो, ये जो कपड़ा मैंने पहन रखा है, ये नया डिज़ाइन है। आप इसको एक बार देख लीजिए। देखिए, इसमें थोड़े से चेंजेस किए हैं,
थोड़ा एक तो गुरुदेव की फ़ोटो को थोड़ा ऊपर उठाया है, पहले थोड़ी नीचे थी फ़ोटो, तो इसको 1 इंच फ़ोटो को ऊपर उठाया है और थोड़ा ये गुरुदेव का संजीवनी मंत्र जो है इसको थोड़ा बड़ा किया है और थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन दादा गुरुदेव और गुरुदेव का मिला के, वाइट और सैफरन मिला के किया है। और पीछे में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होती है, जब कोई आपसे प्रेरणा लेता है तो वो जनरली आपकी तरफ देखता नहीं। बहुत सारे लोग शाई होते हैं तो वो डायरेक्ट आपके सामने देखते नहीं हैं, आपके कपड़ों की तरफ देखते नहीं हैं। सारे तो शाई नहीं होते, कुछ तो देख लेते हैं अच्छे से, लेकिन सब लोग नहीं देख पाते। तो ये पीछे का जो डिज़ाइन है वो इस चीज़ को ध्यान में रख के बनाया है कि अगर कोई व्यक्ति 10 मीटर दूर है, 10 मीटर या फिर 10 फीट दूर है या थोड़ी दूर है, तो वहाँ से वो चीज़ को देख सके, मतलब उस फ़ोटो को देख सके, उस मैसेज को देख सके। अपना माइक बंद रखिए सब लोग प्लीज़, तो वो मैसेज को देख सके। तो मैं पीछे का डिज़ाइन आपको मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट, इसको थोड़ा सा यहाँ पर इसमें देखो पूरा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो थैंक यू। तो ये है पीछे का डिज़ाइन है, ये दूर से लोगों को दिख जाए, और मंत्र है और वेबसाइट का नाम दिया है। गुरुदेव ने कहा कि मेरी एक वेबसाइट है, तो गुरुदेव ने कहा मेरी एक वेबसाइट है, तो गुरुदेव की वेबसाइट पीछे दे दी है www.thecomforter.org वाली, और संजीवनी मंत्र का नंबर दे दिया है। तो कोई अगर व्यक्ति आपसे बात नहीं भी करता है तो वो पीछे वेबसाइट पे जाएगा और उसको पता चल जाएगा सारा गुरुदेव के बारे में, या फिर वो नंबर डायल करेगा तो उसको संजीवनी मंत्र की दीक्षा हो जाएगी, वो गुरुदेव की आवाज़ में संजीवनी मंत्र वो सुन लेगा। ठीक है, तो ये दोनों प्रकार से ये हो जाएगा काम। ये टी शर्ट है, अब ये इसकी जो प्रोडक्शन है ये कल से शुरू हो जाएगी। एक गुरु भाई हैं हमारे, चंद्रशेखर भाई हैं, उन्होंने अपनी तरफ से हमें 300 टी शर्टें दी हैं छपवाने के लिए, और उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और प्रकाश महेश्वरी भाई हैं, उन्होंने 100 टी शर्ट्स बनवाई हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो ये जो शर्ट्स बनी है 400, और भी मैं अपनी तरफ से तो 10 टी शर्ट्स मैं दे रहा हूँ अपनी तरफ से, और कुछ एक और टी शर्ट्स आप, और एक गुरु बहन नई जुड़े हैं जो हमारे लैंडलॉर्ड हैं, मतलब जिनके घर में हम रहते हैं, वो नए जुड़े हैं बिल्कुल, और उन्होंने भी अपनी तरफ से 9, 18, 2, 4, 6, 12, मतलब 13-14 टी शर्ट्स उनकी तरफ से हो जाएंगी, 15 के आसपास 15 टी शर्ट उनकी तरफ से हो जाएंगी। तो ये जो टी शर्ट्स बन रही हैं ये सारी की सारी हम पलाना धाम भेज देंगे, और जो लोग पलाना जा रहे हैं उनको पलाना में मिल जाएगी। मतलब जो लोग नहीं भी देखते, ये प्रोग्राम नहीं भी देखते, उन तक भी ये टी शर्ट पहुँच जाएगी। तो 24 तारीख जितने भी लोग होंगे पलाना में और जामसर में भी भिजवा देंगे, और काजलवास में भी ये टी शर्ट्स आपको मिल जाएंगी, पहुंच जाएंगी काजलवास में भी। तो आपके पास गुरु पूर्णिमा में जो भी जा रहे हैं उनको ये टी शर्ट तो एटलीस्ट मिल जाएगी, और जो लोग नहीं जा रहे गुरु पूर्णिमा पे वो आप मुझे अपना एड्रेस देंगे और मैं आपको कोरियर कर दूँगा। ठीक है, और डिवाइन की स्पेलिंग गलत लिखी है क्या? मैंने चेक नहीं किया, मैंने तो एक मिनट अच्छा किया आपने बता दिया, क्योंकि एक स्पेलिंग तो मैंने चेक की थी। पिंकी जगह प्रश्न है, कह रही हैं कि आप कल हनुमान कथा सुना रहे थे, तो एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। प्रश्न है, जब रावण सीता का हरण करने आया, सीता माता तो स्वयं श्री राम भगवान की पत्नी थी, उनके अंदर तो बहुत शक्तियाँ थी, तो फिर वह अपनी रक्षा स्वयं क्यों नहीं कर सकी, या उन्होंने अपनी रक्षा स्वयं क्यों नहीं की? देखिए, जब हम जीवन में, अच्छा मैं हंस रहा हूँ फिर आप नाराज़ मत हो जाना, आप मेरे हंसने से भी नाराज़ हो जाती हैं कि मैं आपके प्रश्न पे हंसा हूँ।
मैं हंसा हूँ इसलिए कि प्रश्न बहुत अच्छा है आपका, प्रश्न बहुत अच्छा है। और ये प्रश्न का जवाब तो गुरुदेव ने दे के रखा हुआ है, पहले अपनी स्पीच में दे के रखा हुआ है। तो जो प्रश्न के जब हम आंसर ढूंढते हैं ना, प्रश्न कोई भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, जब हम उसे अपने जीवन से अलग कर लेते हैं प्रश्नों को, या हम अपनी जीवन धारा से प्रश्नों को अलग कर लेते हैं, तो प्रश्न हमें मुश्किल लगने शुरू हो जाते हैं। जब हमें अपने प्रश्नों का सवाल नहीं मिलता, इसका मतलब है कि हमारे जीवन की जो मुख्य धारा है वो प्रश्न उस मुख्य धारा का नहीं है, वो दूसरी धारा का प्रश्न है, और हमारे जीवन की मुख्य धारा अलग है, इसीलिए हमें दूसरे प्रश्न मुश्किल लगते हैं। जैसे एक साइंस स्टूडेंट की जो स्ट्रीम है वो साइंस है, और उससे कॉमर्स का अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसकी स्ट्रीम का क्वेश्चन नहीं है, उसको डिफ़िकल्ट लगेगा। लेकिन अगर वही क्वेश्चन कॉमर्स वाले को पूछा जाएगा तो उसको ईजी लगेगा। तो ये जीवन धारा के प्रभाव में बहने वाली चीज़ें हैं। जीवन में जो कुछ भी है, जो भी धारा आप लो, सारी धाराओं को अगर आप, अलग धाराओं को अगर आप अपनी धारा में कन्वर्जन करके देखो और फिर उस प्रश्न का आंसर ढूंढो, तो आपको सारे प्रश्नों का हल मिल जाएगा। जैसे कोई एनर्जी है, पूरे ब्रह्मांड में एनर्जी है, कुछ साउंड एनर्जी है, कोई जिसे मैकेनिकल एनर्जी कह लो, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और बहुत सारी नाम से अलग अलग एनर्जीज होती हैं। तो उनको ट्रांसफ़र किया जाता है ना कि मैकेनिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी, साउंड एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू सम अदर एनर्जी। तो ये जो एनर्जी कन्वर्जेंस है, जीवन के प्रश्न भी एनर्जी की तरह ही होते हैं कि हमें अगर सिर्फ साउंड एनर्जी समझ में आती कि आपने बोला मैंने सुना, तो मैं उस एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर लूँ, इतनी क्षमता हम में होनी चाहिए। तो हमारे जीवन की धारा जो है, अगर एक दिशा में बह रही है और प्रश्न कई हैं, अगर वो हमारे पास आए, ज़रूरी नहीं है सारे प्रश्नों का हल मिलना ज़रूरी है जीवन में, कोई ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रश्न आए और परेशान करे तो उसको उस धारा से हटा के अपनी धारा में पहले लेके आओ, क्योंकि आप अपनी धारा में एक्सपर्ट हो, और उस धारा के हिसाब से उसको समझने की कोशिश करो, तो वो चुटकी में सॉल्व हो जाएगा वो कोई प्रश्न। अब हम करते हैं सिद्ध योग, हम समझते हैं कुंडलिनी को, हम समझते हैं शक्ति को, हम समझते हैं पुरुष को, कृष्ण को, हम समझते हैं अंदर के तामसिक तत्वों को, तमस को, हम समझते हैं सत्व को, हम समझते हैं वृत्तियों को, चित्त को, ये सारी चीज़ों को समझते हैं। तो जो अंदर है हमारे, वही भिन्न भिन्न रूप में, यानी कि अलग अलग प्रकार में बाहर हमारे सामने प्रकट होती रहती है चीज़ें। अब आपने कहा कि आपने जो शब्दों का यूज़ किया वो है रावण, सीता, है ना। तो गुरुदेव की आप वाणी याद करो, गुरुदेव की वाणी है, इसको सिद्ध योग में लेके आते हैं इस प्रश्न को। तो सिद्ध योग में गुरुदेव की वाणी है कि जिसे आप बाहर सीता कहते हो, अम्बा कहते हो, दुर्गा कहते हो, हमारे ऋषियों ने उसे कुंडलिनी कह दिया। तो हमने माँ सीता का पहले कन्वर्जन अब कुंडलिनी के रूप में कर लिया, ठीक है। और रावण का कन्वर्जन हमें पता है ना, रावण तामसिक व्यक्ति, तो हमने इसको तामसिक वृत्तियाँ या फिर तामसिक तत्व या फिर तामसिक सिचुएशंस या फिर सबसे नीचे का जो लेवल है तमस जहाँ पर रहता है उसमें समझ लिया, या जो स्थिति हमारी तमस में रहती है। देखो मूलाधार चक्र जो है ना, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, ये तीनों संसारिक चक्र हैं। ये तीनों, इनमें तमस भी रहता है, इनमें रजस भी रहता है, इनमें सत्व भी रहता है। ये तीनों को ग्रहण करते हैं, तीनों के हिसाब से चल सकते हैं। तो अगर हम रावण की बात करते हैं तो तीनों चक्रों में समझो कि रावण का वास है, और फिर धीरे धीरे जब आप में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा तो राम का वास हो जाएगा सारी जगह, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम बीइंग रावण टू बीइंग राम, मतलब हम अगर आज अपनी वृत्तियों के कारण, अपनी सिचुएशन के कारण रावण है, तो हमें राम में परिवर्तित होना है। तो हमारा मुख्य लक्ष्य क्या है कि हमारी सहायता कौन करे। हम अगर रावण हैं भी अंदर से, तो हमारी सहायता कौन करे राम में परिवर्तित होने के लिए, राम कैसे प्रकट हो हमारे अंदर। तो हम कोशिश करते हैं कि अपने अंदर की
चीज़ों को बदलें, प्रण लें कि ये करें, ये करेंगे डट के, ये आज से नहीं खाएंगे या फिर ये काम आज से नहीं करेंगे, डट के हम अपनी इच्छा शक्ति पे काम करते हैं। लेकिन इच्छा शक्ति जो है वो सब जगह काम नहीं करती, इच्छा शक्ति टूट भी जाती है, सिचुएशंस के कारण हो या कुछ भी हो। अब आप जो आपके शरीर में जो शक्ति है, अल्टीमेट शक्ति, जो जगदम्बा है, जो रचयिता है, जो सारी लड़ सकती है हर चीज़ से, ऐसी शक्ति जो सारी इच्छाओं की, शक्तियों की रचयिता है, वो फाइटर है। अब माँ सीता को अगर आप काली के रूप में देखो तो माँ काली का वो रूप दिखा है, खड़ग लेके मुंडमाला पहन के मार रही है सबको। वो जो मुंडमालाएं हैं, वो जो जिनको मार रही है, ये कुंडलिनी का स्वरूप है माँ काली का। ठीक है, तो माँ सीता जब शक्ति के रूप में प्रकट होती है अंदर, वही कारण है, वो हमारी चेतना का उठने का कारण है। जब कुंडलिनी ऊपर उठती है तो हमारी चेतना ऊपर उठती है। तो बिना कुंडलिनी के ऊपर उठे हम राम को पा नहीं सकते। अगर राम तक पहुंचना है तो शक्ति का होना बहुत अनिवार्य है। तो जो आपने बात की कि शक्ति अगर इतनी ही प्रबल है, सीता इतनी ही प्रबल है, तो रावण ने उसका हरण कैसे कर लिया? तो ये प्रश्न अगर हम पूछें कि अगर कुंडलिनी इतनी ही प्रबल है तो वो कैसे फंस गई नीचे, कैसे मूलाधार में आकर सो गई, या कैसे तामसिक वृत्तियों में हमारी शक्ति, हमारी चेतना पूरी चली गई? ठीक है, तो ये जो प्रश्न है आपका, ये जो रचना है, इस ब्रह्मांड की जो रचना है, ये जो प्रकृति की जो रचना है, ये जो 3 गुणों से बनी हुई चीज़ें हैं, माँ सीता ही इन सारी चीज़ों का निर्माण करती है। निर्माण करने के बाद माँ ये सोचती है कि मेरे जो बच्चे हैं वो तमस में फंस जाएंगे, वो तमस में फंस जाएंगे, तो उनको तमस से निकालने के लिए मैं जाऊंगी, मैं उनको तमस से निकालूंगी। तो माँ अकेली तो आती नहीं, ठीक है, जब माँ नीचे आती है तो फिर वो ऊपर भी उठती है, तो वो नीचे आती है अपने बच्चों के लिए, आपके लिए आती है नीचे, ठीक है, क्योंकि नीचे से ही बदलाव हो सकता है, उसको तमस का नाश करना है। अब आप ये सोचो कि रावण का नाश आपको लगता है कि राम ने किया, ठीक है, लेकिन कारण कौन बना? माँ शक्ति, सीता माँ बनी, उसके विनाश का कारण कौन बना? माँ सीता बनी। तो हमारे अंदर का जो रावण है, तमस, उसका कारण भी माँ ही बनती है। तो माँ इसीलिए नीचे आती है, इसलिए नहीं कि रावण उनको पकड़ के लेके आ गया। रावण की उतनी क्षमता नहीं, क्योंकि वो रचयिता है, वो जगत जननी, जगत की क्रिएशन करने वाली है सारी। तमस रावण को भी उसी ने ही रचा है, ठीक है, लेकिन उससे निकालने के लिए भी वो नीचे आती है। तो अगर आप इसको पुरुष और स्त्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना, तो आप वो चीज़ देख रहे हो जो बाहर है, लेकिन अगर आप इसे अंदर क्रिएशन के रूप में, गुणों के रूप में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो माँ है, मैंने एक जगह पहले भी ये बात सुनी भी थी और कही भी थी कि जगत जननी एक जैसे मकड़ी होती है ना, अपना जाला बुनती है, फिर वो अपने जाले को खा जाती है खुद स्वयं, तो वही रचती है और वही इस चीज़ का संहार करती है। लेकिन राम प्रकट करती है हमारे सामने, वो भगवान चेतना को प्रकट करती है, वो अपना वो शक्ति, जो शक्ति है, निराकार शक्ति और पुरुष दोनों का मिलन से ही सारी चीज़ें होती है। जो पहला महाचित्र क्रिएट होता है वो अर्धनारीश्वर का है। तो शक्ति तो अपना काम दिखा देती है, सारी की रचना हो गई सब कुछ, और जो चेतन है उसकी बारी भी होती है कि वो शक्ति को चेतन करे, चेतनता उसमें रहे, तो वो शक्ति से वो कार्य होता है, वो रचना प्रोग्रेस करती है। तो राम का प्रकट होना आपके अंदर वो शक्ति करती है, जो आपके तामसिक वृत्तियों को जो तोड़ती है। जो कुंडलिनी क्या कार्य करती है? आपकी रुकावटों को दूर करती है सारे की सारी। लेकिन वो रुकावटों को दूर तब करती है जब उसके पास वो मंत्र, वो मंत्र आप जपते हो, वो चेतन मंत्र, वो राम को जब आप जपते हो, तब कुंडलिनी का प्रहार होता है। तो माँ प्रकट करती है श्री राम को आपके सामने, ठीक है। तो अगर आप पति पत्नी हो, सोचो खुद, ठीक है, तो हम दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं। पत्नी चाहती है कि पति
उनका सम्मान रखें हर जगह, घर में बाहर सब जगह उनका सम्मान रखें पत्नी का। और पत्नी इस चीज़ का भी ध्यान रखेगी कि मेरे पति का भी सम्मान बना रहे। तो जो शक्ति है वो चेतन का सम्मान करती है और चेतन शक्ति का सम्मान करते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। अगर माँ स्वयं जाए और रावण को मार दाड़ के आ जाए तो राम की ज़रूरत क्या है, सतव की ज़रूरत ही क्या है आपको। तो तीनों गुणों का जो बैलेंस है उस बैलेंस को बनाना ज़रूरी है। तो जो राम का प्रकट होना, आपके अंदर जितना भी बदलाव होता है वो राम के कारण, राम के प्रकट होता जाता है। जैसे जैसे बदलाव होता है राम प्रकट होता जाता है आपके अंदर। जो हम व्यवहार की बात करते हैं ना, हमारा व्यवहार बदलता है, राम व्यवहार हो जाता है सारा। तो वो व्यवहार, वो शक्ति जो उठती है चेतन की तरफ उठती है, अपने राम की तरफ उठती है, तो वो राम प्रकट होता है, हर जगह प्रकट हो जाता है। मूलाधार में भी राम प्रकट हो जाता है, स्वादिष्ठान में भी राम प्रकट हो जाता है, मणिपुर में भी राम प्रकट होता है, हृदय में, सब जगह पे राम, पूरा राम, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन जिसे आप कहते हो, पूरी राम में वो चीज़ बदल जाती है और उसका फाइनल मिलान माँ उसमें समा जाती है। ठीक है, तो ये जो जितने भी प्रश्न है ना, ये आप अपने जीवन में सिद्ध योग से, क्योंकि आपका मेन स्ट्रीम अब सिद्ध योग है, तो आप सिद्ध योग से रिलेटेड करके देखो। अब औरत और पुरुष को आप अलग से मत देखो, अब आप अपने अंदर शक्ति और चेतन के हिसाब से सारे प्रश्नों का हल देखो, तो आपको वो सारे प्रश्नों का जवाब मिलेगा। और गुरुदेव की वाणी में तो वैसे भी सब कुछ गुरुदेव ने बता के रखा है। ये सब कोई नई चीज़ तो मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, ये तो गुरुदेव ने बोला कि वो सीता जो है वो ही कुंडलिनी है और राम जो है उसी के नाम से ही ये सारा कार्य होता है। तो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और दोनों काम करते हैं, इसलिए हम उस चीज़ को देखते हैं, चीज़ को, कि ये हमें ऐसे दिख रही है चीज़ या वैसे दिख रही है, लेकिन वो उनकी प्लानिंग है, मिल के काम करने की प्लानिंग है, एक दूसरे का कारण बनते हैं बदलाव का। तो माँ सीता जो है वो डेफिनेटली बहुत शक्तिशाली है और रावण से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली हैं वो, लेकिन ये एक रचना है, एक आपके शरीर का घटनाक्रम है पूरा का पूरा, जिसे आप अपने शरीर से मिला के देखो। आपको मैंने जो बोला उससे बहुत अच्छा जवाब आप स्वयं ढूंढ सकते हो इससे। मैंने तो बस क्लू वाइज बात की है, तो मेरे ख्याल से यही होना चाहिए। अच्छा चलिए, और एक प्रश्न है, इनका ही है, कहाँ गए, हाँ एक और प्रश्न है इनका। ये कह रही हैं कि गुरुदेव रामलाल जी स्याग के कपड़े सफ़ेद रंग के और दादा गंगाई नाथ जी के गेरुआ रंग के क्यों हैं, क्या इनके पीछे कोई कारण है? हाँ बिल्कुल, इनके पीछे कारण है। ये बात की थी हमने एक सेशन में, शायद आपने वो सेशन अटेंड नहीं किया होगा। जो कलर होता है ना, जैसे कलर होते हैं, जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जनरली जब आप चक्रों को देखते हो तो आपको मूलाधार चक्कर लाल रंग का दिखाया जाता है और फिर डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर बैंगनी कलर, नीला बैंगनी कलर आपको दिखता है, और उसके ऊपर जब आप चले जाते हो तो फिर वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है पूर्ण रूप से कलर। तो ब्लैक से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। अगर आप रंगों की थेरेपी के बारे में पढ़ो या रंगों की जानकारी के बारे में पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि जो ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर सब कुछ एब्जॉर्ब करता है। नेगेटिविटी जो होती है वो सारी चीज़ को खा जाना चाहती है। जैसे ब्लैक होल है, तो ब्लैक होल में आप सारा ब्रह्मांड डाल दो, वो सारे ब्रह्मांड को नेगेटिविटी खा जाएगी ब्लैक होल, इसीलिए उसे ब्लैक होल बोलते हैं, क्योंकि ब्लैक चीज़ें एब्जॉर्ब करती हैं चीज़ों को। और कोई कपड़ा है जिस रंग को वो अमिट करता है वो रंग वो छोड़ देता है। तो ब्लैक कोई रंग छोड़ता नहीं। अगर आप सारे रंग ले लो, आपके पास जो स्केच पेन होते हैं, आप सबको घिसो तो आप देखोगे सारे घिस जाएंगे तो ब्लैक हो जाएगा पूरा। और अगर आप एक एक रंग को निकाल दो, एक एक रंग को निकाल दो, तो वापस आपके पास क्या बचेगा? वाइट। तो हमारे अंदर की जो गुण है, जो त्रिगुण है हमारे अंदर, तमस है, रजस है, सतव है, ये तीनों गुणों को जब आप त्रिगुण अतीत चले गए तो आपने सब कुछ छोड़ दिया। आपने बुराई को भी छोड़ दिया, आपने अच्छाई को भी छोड़ दिया, आप गुणों से परे चले गए, त्रिगुण अतीत हो गए। तो आपने अपने पास कुछ नहीं रखा, आपके पास जो भी है वो आपने दे दिया, लुटा दिया, चाहे वो सतव गुण हो, तमस गुण आपने रखा नहीं, सब कुछ। तो वो प्योर वाइट,
तो वाइट का अर्थ है कि आपको सब दे दिया गुरुदेव ने, आपने बस कुछ नहीं रखा, ठीक है, इसीलिए वो वाइट पहनते थे। और पैर में वो जूती जो पहनते थे वो काली पहनते थे, आपने उनकी चप्पल देखी है तो वो काली होगी, तो तमस को वो पैर में रखते और शरीर पे वो वाइट धारण करते हैं। अब बाबा गंगाईनाथ जी का जो रंग है, ये गेरुआ रंग जो है, ये सैफरन जो है, ये त्याग का रंग है। सैफरन त्याग का रंग है। तो जो हमारा सनातन धर्म है, सनातन धर्म को भी हम गेरुआ कलर से देखते हैं, सैफरन से देखते हैं, क्योंकि ये भी त्याग का कारण है। अब त्याग जो है, जो आपने भी बात समझी कि ब्लैक कलर सब एब्जॉर्व करता है और वाइट सब कुछ रिलीज़ करता है, तो इस तरह से जो सनातन धर्म को मानने वाला है, जो सनातन व्यवहार है, वो भी त्याग करता है। त्याग हमें किन चीज़ों का करना है? त्याग ऐसा नहीं कि जिस त्याग को आप त्याग किसी भी तरह से ले सकते हो। जब हम असेंड करते हैं ऊपर, तो हम अपनी तीनों वृत्तियों का त्याग करते हैं, सारी वृत्तियों का त्याग करते हैं, सब कुछ छोड़ते हैं। तो सैफरन कलर जो है वो त्याग का है, इसीलिए इसे निवृत्ति मार्ग कहते हैं। जो निवृत्ति मार्ग में जो साधु संत होते हैं, वो अपने पूरे संसार का त्याग करके आते हैं, अपनी इच्छाओं का त्याग करके आते हैं, हर चीज़ का त्याग करके ईश्वर में लीन होते हैं। तो वो सैफरन जो साधु होते हैं, जो संत होते हैं, वो सैफरन इसीलिए धारण करते हैं कि वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि मैं त्याग कर चुका हूँ। वो एक डिस्क्रिप्शन है। लेकिन अगर आप इसे सनातन धर्म से जोड़ के देखो, तो सनातन धर्म क्या है? व्यवहार है। तो जो व्यवहार अपने आप को मुक्त करे सारे बंधनों से, सारी वृत्तियों से अपने आप को मुक्त करे और मोक्ष तक पहुँचे, वो सनातन धर्म है। तो गुरुदेव कहते हैं कि जो सनातन धर्म है, जो हिंदू धर्म है, ये तो मतलब ऐसा धर्म है जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, जो कंप्लीट की बात करता है। तो ये जो त्याग है, जो वैराग्य है, जो प्रकट होता है, वो सनातन धर्म अपने आप को रिप्रेजेंट करता है कि मैं त्याग हूँ हर चीज़ से, मेरा बंधन नहीं है। तो सैफरन कलर सनातन धर्म आपको रिप्रेजेंट इसलिए होता है कि वो आपको मुक्ति की तरफ लेके जाता है, ठीक है। अब ये एक डिस्क्रिप्शन है, इसीलिए सनातन धर्म को झंडे जो होते हैं वो वैसे होते हैं, साधुओं के कपड़े जो हैं वो सैफरन कलर के होते हैं, ठीक है। और वाइट कलर का अर्थ है कि सब कुछ त्याग कर चुके, मतलब एक हाईएस्ट लेवल है। ये है कि त्याग का चिन्ह है, और वाइट का मीन्स है कि मैंने अपने पास कुछ रखा नहीं, मैंने सब निकाल दिया, त्याग दिया। तो ये दो चीज़ें हैं, वाइट और सैफरन का कलर। और ब्लू कलर जो है ये पंच तत्व को जो है, निर्माण पंच तत्व का जो है वो आकाशीय तत्व से होता है। और ब्लू रंग जो है ये सबसे ज़्यादा ब्रह्मांड में जो आप देखोगे, जो कलर देखोगे, वो रोशनी जब पड़ती है उस पर, तो वो आपको ब्लू नज़र आता है, ठीक है। तो वो आकाश तत्व को बताता है, आकाश तत्व का घोतक है। और ब्लू रंग एक और चीज़ है, आप देखोगे कि जो राम काया, जो राम को डिस्क्रिप्शन देते हैं, कृष्ण की डिस्क्रिप्शन देते हैं, तो उनका जो आभा मंडल होता है वो ब्लू होता है। हालांकि उनके शरीर ब्लू नहीं है, जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं कि विष्णु ब्लू रंग के हैं या कृष्ण ब्लू रंग के हैं, वो एक आभा मंडल है, ठीक है। तो आभा मंडल है ब्लू कलर का। और जो आप रंग देखते हो गले पे, यहाँ पर देखते हो, ये यहाँ पर ब्लू कलर है। जो शिव जी को आप देखते हो, उनका यहाँ पर ब्लू है। और ऊपर जब आप बढ़ते हो तो आज्ञा चक्र पे देखते हो तो बैंगनी है। तो वो काफ़ी कुछ रिलेटेड है, आभा मंडल से रिलेटेड है ब्लू कलर, ठीक है, आकाश तत्व से रिलेटेड है। या फिर आप गुरुदेव की जो बात आप देखो कि उनको सिद्धि जो हुई, आकाश तत्व की सिद्धि हुई, तो ये तत्व को बताता है। कृष्ण को डिफाइन करता है ब्लू कलर एक तरह से, क्योंकि आकाश तत्व की सिद्धि जब हुई, निराकार की सिद्धि हुई, तो वो निराकार को भी डिफाइन करता है ब्लू कलर, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो मेरी समझ में आती है। बाकी तो मैंने पढ़े नहीं, चीज़ों को पढ़ा, मैं कोशिश कर रहा हूँ क्वेश्चन आंसर देने की, लेकिन हो सकता है कि इससे बेहतर आंसर आपको मिल जाए अगर आप आध्यात्मिक और थोड़ा सा डिटेल रिसर्च करो। ये तो
बेसिक चीज़ें हैं जो मैं जानता हूँ। लेकिन अगर आप और डिटेल में जाओगे तो बहुत कुछ इसके बारे में आपको पता चलेगा। कलर्स के बारे में ही पढ़ लोगे तो काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। जय गुरुदेव। हाँ जी नरहरि भाई, जय श्री गुरुदेव। हाँ, जैसे कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीन है और हम इन तीनों को 3 गुणों से जोड़ा गया हाँ है ना। ब्रह्मा सतो गुणी, विष्णु रजो गुणी, शिव तमो गुणी, हाँ है ना। तो शिव जी को तमोगुणी जोड़ा गया है। फिर हमारे दादा गुरुदेव है वो शिव है। हाँ तो तमो गुण को डिफाइन करने के लिए शिव को जोड़ा, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन रह जाता है। हाँ यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि तमो गुण को क्रिएट शिव थोड़ी कर रहे हैं। और क्या चीज है इसको, तो इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए ना। शिव और तमो गुण का तो कोई सत्यम शिवम सुंदरम, तमो गुण तो झूठा होता है। और क्या बताया गया है कि सत्य शिव से सुंदर है। नॉर्मली शिव सबसे सुंदर है, लेकिन सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य शिव से भी सुंदर है। तो वो तमो गुण के साथ तो शिव जी को जोड़ा गया है। और शिव को तो आदि अनादि कहा गया, अनादि अनंता, तीनों भी वैसे तो अनादि अनंत का ही एक रूप है। तो तमो गुण के साथ जो डिफाइन किया गया है उसमें वो सही होगा, वो गलत नहीं है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। हाँ जी हाँ जी। अच्छा नरहरि भाई का प्रश्न है कि शिव जी को तमोगुण से क्यों जोड़ा गया। अच्छा, तमोगुण को समझने के लिए पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि शिव जी जो है, हमारा शरीर जो है, इसमें सबसे ज़्यादा कठिन कार्य जो है वो शिव का ही है। शिव को जितना ही सबसे कठिन कार्य है यहाँ पर। शिव जो तमोगुणी जो कहते हैं, हम तमोगुण को जो डिफाइन करते हैं, हमारे अंदर की जो हीट है, हमारे अंदर की जो ग्रंथियां हैं जो हीट से संचालित होती हैं, जैसे क्रोध है वो हीट से संचालित है, उसको तमोगुण कह देते हैं। या फिर काम वासना है वो भी हीट एनर्जी है, उसको भी हम तमोगुणी से मिलाते हैं। ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ग्लैंड्स वगैरह हैं और पाचन तंत्र है, ये सारा हीट एनर्जी से चलता है। तो जो भी सिस्टम हमारे अंदर हीट से चलता है उसे रुद्र ग्रंथि से संबंधित किया जाता है। रुद्र का अर्थ होता है कि विकराल या फिर क्रोधित या फिर ऐसा जो प्रचंड हो। तो उनके रुद्र, शिव के रुद्र रूप को हम तमस के साथ कनेक्ट करते हैं, क्योंकि उनके रुद्र रूप की ज़रूरत इसलिए होती है, 2 चीज़ों के कारण होती है। एक तो वो रुद्र रूप इसलिए रखते हैं कि रुद्र चीज़ों पे विजय पाने के लिए वो रुद्र रूप का धारण करते हैं, रुद्र रूप को धारण करते हैं शिव। दूसरा ये बात है कि शिव सबके पिता हैं, लेकिन शिव का पिता कोई नहीं है। शिव सबके पिता है। तो शिव जब सबके पिता हो गए, जितनी भी क्रिएशन होती है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होती है। जैसे हम और आप आज जीवन में हैं और हमारे पास शरीर है, तो हमारा एक गुण है, हमारी एक वृत्तियाँ हैं। एक समय आएगा जब हमें अपना शरीर छोड़ना पड़ेगा और हमारी गुण और वृत्ति जो प्रभावित होगी, हमें उस जून में या फिर उस व्यवहार में जाना पड़ेगा। तो जो आपके पास जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, जिन्हें हम तमोगुणी कहते हैं या फिर कहते हैं ये तमस है, ये नेगेटिव शक्तियाँ हैं, ये पावर हैं, ये सारी की सारी जनरेट एक ही जगह से ही होती हैं, क्रिएशन से ही सारी चीज़ें आती हैं। तो मूल रूप से ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये शिव के अधीन उसके बालक हैं, शिव के बच्चे ही हैं सारे के सारे। अगर आप देखो तो शिव ने जो अपना वेश धारण किया है, वो कपाली का जो धारण किया है, वो इसीलिए धारण किया है कि वो अपने इन बच्चों को जो तमस के कारण आज भटके हुए, एक दिन तो सबको ही मुक्ति मिलनी है, चाहे कोई कितना भी तामसिक में है, चाहे कोई कितना भी नीचे है, शिव ने ही उनको संभाल के रखा हुआ है, आश्रय दिया हुआ है, क्योंकि उनका भी परिवर्तन एक दिन वैसे ही होना है जैसे आपका सात्विक परिवर्तन होगा। तो जो जब शिव की शादी होती है तो आप देखते हो कि वो सारे भूत प्रेत, वो सारा जिन्हें हम नेगेटिव कहते हैं, जिनसे हम डरते हैं, वो सारी चीज़ें जो है शिव की शादी में उनका तो मनोरंजन होता है। और शिव को जो भोग चढ़ता है, वो जो शिवलिंग के ऊपर में जो भोग चढ़ता है या रुद्र को जो भोग चढ़ता है, वो आप ग्रहण भी नहीं करते, वो उनके लिए होता है भोग। कुछ तो आप नरहरि भाई को तो पता होगा कि शिवलिंग पे कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो चढ़ती हैं तो वो हम नहीं ग्रहण कर सकते, लेकिन वो उनके गणों के लिए होता है, शिव गणों के लिए वो चीज़ें होती है, वो ग्रहण करते हैं उनको। और एक चीज़ वैसे तो पता नहीं इससे रिलेटेड है कि नहीं है, वो भी मैं कहता हूँ, जो मैंने जानी थी वो मैं बताता हूँ आपको, कि जब आप जाते हो
शिव में आप सारे मंदिरों में जाते हैं, लेकिन जब आप शिवालय में जाते हो तो हर हर महादेव ये हाथ दिखा के आते हो अपने, हर हर महादेव। तो जो शिवगण है ना वो सारे बड़े शिव के प्रति बड़े ही ये हैं, समर्पित हैं, और वो शेयर नहीं करते शिव को, और वो शेयर करना नहीं चाहते एक्चुअली। तो उन जो शिव को आप चढ़ा देते हो ना एक बार, तो वो शिव लेते हैं, उनके लिए लेते हैं। तो आप जब हाथ दिखाते हो ना हर हर महादेव, मैं कुछ नहीं लेके जा रहा, देखो सब मैं यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ, इसका अर्थ दो तरह से निकलता है। एक तो आपका जो खाना पीना जो भी आप चढ़ाते हो शिव को वो उनके लिए होता है। दूसरा, आपके अंदर जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा होती है, आपका काम क्रोध, मैं जनरली यही चीज़ें बोलता हूँ, जितनी भी नेगेटिव चीज़ें आप में होती है ना, वो आप हाथ दिखाते हो और कहते हो हर हर महादेव। तो वो जो शिव के जो बच्चे हैं जो नेगेटिव ऊर्जा पे ही जीवित हैं, वो जो ऊर्जा आप वहाँ पे छोड़ते हो ना शिव के लिए, शिव उसको ग्रहण करते हैं, और उनका जो नेगेटिव ऊर्जाओं का पालन पोषण है, जो उनकी एनर्जी है, जो उनका फूड है, वो आप छोड़ते हो वहाँ पर, खाने के रूप में नहीं, अपने अंदर का तमस आप छोड़ते हो शिव के पास जाकर। तो शिव तमस गुणी नहीं है, शिव तमस को रिसीव करते हैं, शिव ग्रहण करते हैं उसको। जो विष का प्याला था वो क्या था? जहर था। तो शिव ने धारण किया उस प्याले को, कंठ में धारण किया। शिव को जो फल चढ़ते हैं वो सारे के सारे जो होते हैं पॉइजनस फूड ज़्यादा चढ़ते हैं शिव को। अब वो जो धतूरा होला या जो दूसरे फल होते हैं वो कुछ एक पॉइजनस भी होते हैं। स्नेक को वो धारण करते हैं, इन चीज़ों को धारण करते हैं। तो मूल रूप से जो शिव हैं वो आपकी तामसिक वृत्तियों को ग्रहण करते हैं। जैसे उन्होंने देवताओं का विष ग्रहण किया, वैसे ही हम इंसानों की जो हीट है, जो तमस गुण है, उसको धारण करते हैं प्रभु। और वो धारण करने के बाद, क्योंकि हर ऊर्जा का कहीं ना कहीं तो स्पंदन होता ही है, तो हमारा ही वो रूप या हमारे ही वो पूर्वज या हमारे ही जनरेशन या जो प्रकृति से उत्पन्न हुए जो भी राक्षस हैं या जो भी हैं, उनको वो शिव की पूजा करते हैं, क्योंकि शिव से उनको वही ग्रहण होता है, और शिव हमसे वो लेते हैं और उनको वो देते हैं। तो वो एक बैलेंस बना के रखते हैं। ये शिव का कार्य है, यही रुद्र ग्रंथि का कार्य है। इसीलिए शिव को बाबा गंगाईनाथ के पास, जब मैं आपको बात बताऊं, जब किसी कोई नेगेटिव एनर्जी होती है तो गुरुदेव उसे कहते थे जाओ जाके बाबा गंगाईनाथ जी के पास जाओ और 7 फेरी लगा के आओ और कहो कि जो भी है बाबा अपने पास रख ले। तो बाबा वो आपकी जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, ईर्ष्या, ग्लानि, क्रोध, लोभ, अहंकार, अविद्या, ये सारी की सारी चीज़ें हैं ना, ये बाबा ले लेता है आपसे, गंगाईनाथ जी। ठीक है, तो इसीलिए गंगाईनाथ जी का जो अवतार है वो इस चीज़ को डिफाइन करता है हमारे। और एक चीज़ मैं और ऐड करता हूँ, फिर मैं नरहरि भाई आपसे बात करता हूँ। एक दिन पहले एक गुरु भाई का फ़ोन आया था, उन्होंने मुझसे कहा था कि नेगेटिव ऊर्जाएं प्रभावित हो जाती हैं साधक पे, हम उनको बताते हैं तो वो फील करने लग जाते हैं कि कोई अंदर से कोई ऊर्जा शुरू हो गई है करनी। तो मैंने उनको 2-3 चीज़ें बताई जो मैं आपको भी बता रहा हूँ। जब आप कुंडलिनी के रास्ते पे आते हो, सिद्धियोग करते हो, तो आपकी 3 प्रॉब्लम हो सकती हैं, दैहिक, भौतिक, मानसिक और दैविक। दैविक समस्याओं का जो हल है ना वो आपके बाबा श्री गंगाईनाथ जी। अब होता क्या है कि जब आप कोई भी व्यक्ति आता है साधना में, आपने किसी को बताया कि भाई साधना कर लो, लेकिन आपको तो नहीं मालूम कि उसकी भौतिक समस्या है, शारीरिक समस्या है या दैविक समस्या है। अगर उसकी दैविक समस्या हुई, आपने तो बता दिया, तो वो कुंडलिनी जागृत हो गए, डायरेक्ट उस पर ही कार्य करेगी। तो वो चीज़ छोड़ेगी नहीं शरीर को, वो उसको सताएगी, उसको डराएगी, कभी कुछ बन के आएगी, कभी कुछ बन के आएगी, कभी कुछ बन के आएगी। इसके लिए 2-3 चीज़ें हैं जो आप देखोगे हमेशा रहती थी। बाबा श्री गंगाईनाथ, कोई भी कार्य आप करो, गुरु स्याग के जो शिष्य हैं वो कोई भी कार्य करते हैं तो उनको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि गुरुदेव के 3 गुणों की जो मुक्ति है उनमें से एक दैविक प्रकोप भी होता है। उस दैविक प्रकोप को नेगेटिविटी होती है, प्रकोप जो पड़ता है वो नेगेटिविटी से जोड़ा जाता है। जैसे किसी पे साया पड़ा हो, किसी ने किया हुआ है, तो ये उस चीज़ में ही आता है। तो जब भी आप गुरुदेव का कोई भी कार्य करो, फोटो देखो या गुरुदेव का कोई आयोजन देखो या कहीं भी चले जाओ, सबसे ऊपर आपको एक मंत्र मिलता है, ओम श्री गंगाईनाथाय नमः। तो जब आप किसी व्यक्ति को बताते हो या फोटो देते हो तो उसमें बाबा की फोटो रहती है और बाबा का मंत्र सबसे ऊपर रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रोटेक्शन
उस साधक को प्राप्त होती है वो दैविक प्रॉब्लम से प्रोटेक्शन प्राप्त होती है। ठीक है, अब जैसे ही किसी को तीनों समस्याएं हैं तो सबसे पहले उसकी दैविक समस्या सामने आएगी उसके। अब जैसे ही वो आएगी, क्योंकि वो निकल रही है बाहर, बाबा तो उसको खींच लेता है, क्योंकि बाबा का काम क्या है, आपके अंदर की नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेना, ले लेना, खींच लेना, लेकिन वो आती नहीं बाहर। वो डराएगी आपको कि मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी, तबाह कर दूंगी, ऐसा वो करती रहेगी। और लास्ट में वो जब पूर्ण रूप से उसका ख़त्म होने का समय होता है तब वो गुरु रूप धारण करके आती है, गुरु स्याग का रूप धारण करके आती है कि मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। और जब वो नेगेटिविटी गुरु स्याग का रूप धारण करती है तो वो अपना ही नाश कर लेती है। ये वैसे ही है जैसे भस्मासुर को वरदान मिला था कि तो जिसके सर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, और उसने अपने सिर पे ही हाथ रख लिया था। इसी प्रकार नेगेटिविटी जब आपको इतना डराती है और आपको देखती है कि आपका गुरु के प्रति विश्वास बहुत ज़्यादा है, तो वो गुरु बन के ही आपको डराने आती है। और जिस दिन वो आगे गुरु बन के डराने के लिए, समझ लो उसका नाश पक्का है। इसको आप रामायण से कनेक्ट कर सकते हो। जब रावण ने सीता माँ के लिए उनको प्रलोभन देने के लिए, उनको अपने वश में करने के लिए राम का रूप धरा, तो रावण का नाश होना शुरू हो गया था। रूप धरते ही रावण का नाश होना शुरू हो गया था, घबरा गया और उन्होंने वापस अपना रावण का रूप धारण किया। तो ये बात जब शायद मंदोदरी ने या किसी ने कही थी कि क्यों नहीं, तुम्हें अगर इतना ही है तो तुम क्यों नहीं राम का रूप धरते, तो उन्होंने कहा था, रावण ने कहा कि मैं जब राम का रूप धारण करता हूँ तो मेरी वृत्तियाँ राम जैसी हो जाती हैं, मैं राम में, मेरी सोच राम जैसी हो जाती है। ठीक है, तो ये नेगेटिविटी भी, ये रावण जो अंदर का है, ये वैसे ही आपको पहले डराता है, धमकाता है, और जब आप डरते नहीं, आप डटे रहते हो, तो आपको राम के रूप में आके डराएगा। और जिस दिन इसने राम का रूप धारण किया, समझ लो वो नेगेटिविटी ख़त्म होनी शुरू होगी। लास्ट हथियार उसका वही है। और वो सारी नेगेटिविटी जो होती है वो बाबा गंगाई नाथ जी एब्जॉर्व करते हैं। इसके कई प्रमाण गुरुदेव देते हैं आपको। जब वो कहते हैं कि गंगाई नाथ जी मेरे गुरु हैं, उनकी फ़ोटो का साथ होना, बाबा श्री गंगाई नाथ जी का फ़ोटो का साथ होना, ये बहुत बड़ा प्रमाण है कि जो आदि दैविक शक्तियाँ हैं उनको एब्जॉर्व करते हैं बाबा श्री गंगाई नाथ जी। वो रुद्र रूप है, वो शिव है, वो रुद्र ग्रंथी है। हाँ जी नरहरि भाई, कुछ समझ में आया ना? मैंने जो बोला कुछ? हाँ, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि शिव है वो तमोगुण के देवता हैं, विष्णु है वो है रजोगुण के देवता, बॉस है उनके, उन गुणों के स्वामी है, ना कि उनमें वो गुण है। डिफाइन होने में ये है। एक तो क्या शिव तमोगुणी है, तमोगुण को कनेक्ट किया जाता है। आपने जो बताया उस आधार पर ये निर्णय निकल रहा है कि शिव है वो तमोगुण के स्वामी है, ब्रह्मा है वो सतोगुण के स्वामी है। लेकिन ब्रह्मा जी को भी आदि अनादि जैसे नहीं कहा जाता, विष्णु भगवान को आदि अनादि नहीं कहा जाता, और शिव को ही आदि अनादि कहा जाता है। अब आदि अनादि जिसको हम कहे वो तो गुरु साक्षात पर ब्रह्म, वो तो पर ब्रह्म होना चाहिए ना। आदि अनादि तो पर ब्रह्म है। पर ब्रह्म ने जब क्रिएशन शुरू की तब जाके 3 रूपों को धारण किया, जो ब्रह्मा विष्णु महेश बने। तो फिर शिव जी को ही आदि अनादि क्यों? और ये जो आपने तमोगुण को खींच लेते हैं, तो हाँ ये यहाँ तो होता है कि या तो जब सृष्टि की रचना की तब तो कोई गुण थे ही नहीं, तो तमोगुण को पैदा भी तो इन्हीं देवताओं ने किया होगा ना। शब्द आपने कहा कि उनके पिता हैं, या है ना, तमोगुण के ये दैत्य प्रवृत्ति के लोगों के पिता कह सकते हैं शिव को। तो पैदा इन्होंने किया और फिर कंट्रोल भी यही करते हैं। इसका मतलब तो क्रिएट भी तो इन्होंने किया है ना। तमोगुण को पैदा शुरुआत में किसने किया? शिव ने किया। रजोगुण को पैदा विष्णु भगवान ने किया है, और सतोगुण को पैदा ही ब्रह्मा जी ने किया, तब जाके सृष्टि की रचना शुरू हुई। तो ये तो देवता भी है, लेकिन उसके तमोगुण वो उसी को पैदा कर सकता है जिसके अंदर जो हो। तो यहाँ जाके ये हो जाता है कि शिव जी तमोगुणी है, तब जाके तमोगुण को पैदा कर पाए ना। नहीं कैसे नहीं, एक्चुअली ये जो प्रश्न है इसको अगर हम देखें शुरू से अगर देखें हम, ये प्रश्न तो बीच से हम अगर लेंगे तो हम सही पहुंच नहीं पाएंगे। अगर हम शुरू से इस चीज़ को देखें तो सबसे पहला जो फाइनल पॉइंट है वो है निराकार ईश्वर, जिसका कोई आकार नहीं। ठीक है, निराकार ईश्वर को ना तो शिव कहा गया है और ना ही विष्णु कहा गया है और ना ही ब्रह्म कहा गया है। ठीक है, अब ये निराकार ईश्वर जो है ये
अपने 5 कार्य करता है। 5 कार्य हैं निराकार ईश्वर के, गुरुदेव की वाणी के हिसाब से हम ले रहे हैं कि निराकार ईश्वर के 5 काम हैं। पहला है सृष्टि की संरचना, दूसरा है उसकी स्थिति, लय और तिरोधान। उसके बाद जो गुरुदेव करते हैं अनुग्रह, तो अनुग्रह को अभी हटा देते हैं, 4 काम को पकड़ते हैं। पहले है सृष्टि की संरचना। सृष्टि की संरचना के लिए सबसे पहले महातत्व क्रिएट होता है, ठीक है। महातत्व अर्धनारीश्वर मेरे लिए महातत्व है, क्योंकि वो पहला स्वरूप है जब निराकार ईश्वर अपने आप को एक स्वरूप में एकत्रित सामने प्रकट करता है कि मैं शक्ति भी हूँ और मैं शिव भी हूँ। निराकार ईश्वर अपने आप को स्वरूप में प्रकट करता है। अब जो है ये आपने जो बात की कि शिव ही क्यों है आदि अनादि, ब्रह्मा या विष्णु अनादि अनादि क्यों नहीं, इनको क्यों नहीं माना जाता, शिव को क्यों माना जाता है? तो अगर हम देखें कि जो एक कथा भी प्रचलित है कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने जब प्रकट हुए, जब वो, तो उन्होंने देखा कि एक स्तंभ है जो ऊपर से नीचे तक जिसका कोई अंत नहीं है, और उस स्तंभ को उस जगह पे उन्होंने शिव कहा है कि ये शिव है। लेकिन शिव को अगर पूछा जाए तो वो कहते हैं कि विष्णु की आराधना करता हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न एक्चुअली प्रकट भी होती है कि ये तो अपने ब्रह्मा जी शिव जी उनको बोल रहे हैं और ये इनको कर रहे हैं। एक्चुअल में जो व्याप्त रूप अगर आप देखो, जो हम देखते हैं ना, शिव को देखते हैं या फिर ब्रह्मा को या विष्णु को दिखाते हैं, ये तो स्टोरी कहीं ना कहीं से शुरू करनी है, तो इसकी हम व्याख्या जान भी नहीं सकते, इस पर हम कोई डिस्कशन कर भी नहीं सकते, क्योंकि हमें बता दिया गया है कि ये उत्पत्ति ऐसे हुई है। लेकिन हम उसे स्वीकार करें या ना करें ये हमारे पर डिपेंड करता है। मैं इसे इस तरह से स्वीकार करता हूँ कि वो जो निराकार ईश्वर है वो ही शिव है, वही ब्रह्म है, वही विष्णु है, वो तीनों रूप में है, ठीक है। लेकिन अगर कुछ समय काल ऐसा चला जिसमें विष्णु भक्त है तो विष्णु को मान के चलेंगे, शिव है तो शिव को मान के चलेंगे, ब्रह्म है तो ब्रह्म को, क्योंकि हमने एक ही कलयुग देखा है। हमने पता नहीं आज तक कितने कलयुग हुए हैं, कितने त्रेता हुए हैं, कितने सतयुग, द्वापर कितने हुए हैं। अभी 28वां कलयुग चल रहा है, हमारे शास्त्रों के अनुसार 28वां कलयुग चल रहा है। अच्छा, 28वां चल रहा है, 28 चल रहा है। अच्छा, इस हिसाब से अगर काउंटिंग है तो 28 है। तो मेरे ख्याल से कि ये कई बार जो रचना है ना, ये कई बार अलग अलग तरह से प्रस्तुत हुई होगी हर बार, ठीक है। क्योंकि ब्रह्म एक रचना एक बार नहीं करता, वो रचना में थोड़े फेरबदल करता रहता है, सिर्फ इसलिए कि हम इस भाव से बाहर निकल सके। हमारे लिए सबसे बड़ा प्रश्न यही होगा कि मेरे लिए ये बड़ा है या ये बड़ा है या ये पहले है, ये अनादि है। हो सकता है कि अगर हम 28वें कलयुग में है, अगर हम दूसरे या तीसरे कलयुग में होते या 13वें या 14वें कलयुग में होते, तो उस समय कहानी जो हमें सुनने को मिलती वो अलग होती, वो विष्णु को लेके होती या ब्रह्म को लेके होती। तो ये अगर हम अपने ज्ञान से देखें कि जो गुरुदेव ने हमें बताया कि एक निराकार ईश्वर, उसके 5 कार्य, वो पांचों कार्य जो है वो किसी न किसी माध्यम से करता है। रचना करता है ब्रह्म के माध्यम से, और उसकी स्थिति करता है, इवेंट्स अक्रंस होती है, और उसकी देखभाल करता है विष्णु, और उसको तिरोधान करता है शिव। ये तीनों के कार्य हैं। तो आदि शिव को जो हम बोल दे रहे हैं कि आदि शिव है, तो ये सिंपली हमारा टेस्ट हो सकता है कि हम जब आगे बढ़ रहे हैं तो हम ये सोच के ना बढ़े कि आदि शिव ही मेन है, हम निराकार ईश्वर की तरफ ही बढ़े। हम आदि शिव की तरफ अगर बढ़ते हैं तो वो निराकार ईश्वर होना चाहिए। आदि शिव को या तो आप आदि शिव लिख दो या निराकार ईश्वर लिख दो। अगर वो आदि शिव निराकार ईश्वर है तो वो पूर्णता को घोषित करता है, और जो निराकार ईश्वर है उस ईश्वर में फिर विष्णु भी है, बस वो शिव के स्वरूप में आप उसको आदि शिव कह रहे हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से सिर्फ ये समय की और शब्दों की बात है। प्रश्न अपना वहां से था, तमोगुण का, यानी हमें बाकी वो बराबर है, जो परम तत्व है उन्होंने 3 अपनी सृष्टि की रचना के लिए 3 गुणों को उत्पन्न किया। मुझे यही कंफ्यूजन था कि तमोगुण को पैदा तो शिव ने किया ना भाई। सृष्टि जब शून्य थी, कुछ भी नहीं था, तब तो तीनों गुण भी नहीं थे, तो जो तमोगुण को पैदा शिव ने किया। नहीं, शिव ने नहीं,
नहीं, शिव ने ऐसे नहीं देख सकते। जो रचना, जो प्रकृति, जो शक्ति ने कहा, संकल्प किया कि मैं एक से कई हो जाऊं, तो पहले जो प्रकृति आई, वो जड़ तत्व जो आया, उसमें तीनों गुण एक साथ आए, सत्व, रजस और तमस एक साथ प्रस्तुत हुए, एक दूसरे पहले तो हो नहीं सकते। ये तो असंभव सी बात है कि अगर जल है आपके पास तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है, पहले हाइड्रोजन आया या ऑक्सीजन आया, इस पे तो हम डिबेट नहीं कर सकते। अगर जल का निर्माण हुआ है तो वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलके ही हो सकता है, दोनों तत्व जब आ गए तभी उसका निर्माण हुआ है। तो अगर महाचित्त की बात करते हैं तो वो तीनों तत्वों का एक साथ प्रकटीकरण होना ज़रूरी है उस शक्ति के माध्यम से, और शक्ति ने वही प्रकट किया जो उसके अंदर है। यानी कि निराकार ईश्वर ने जब अपने आप को अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट किया, हम उसे चाहे शिव मान लें, चाहे कृष्ण मान लें या ब्रह्म मान लें, ये सिर्फ हमारी डुअलिटी को शो करता है कि हम डुअल मानते हैं कि शिव अलग है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है जो हम अपने आप से पूछ सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि सब एक ही है। तो अगर शिव को हम ऊपर रख के चलेंगे तो फिर वो साधना गड़बड़ रहेगी, इम्बैलेंस रहेगा। तो मुझे लगता है कि तीनों गुण बराबर है। नहीं रहा इसमें मुझे नहीं ये था कि जो तमोगुण को डिफाइन करने के लिए, जैसे ब्रह्मा जी है ना, तो वो हमें सत्वगुणी लगते हैं, उनके व्यवहार, उनका आचरण सत्वगुणी लगता है। विष्णु भगवान का जो भी व्यवहार है, वो व्यवहार की बात करते हैं तो वो रजोगुणी लगता है। वो शेष नाग पे आराम से सो जाते हैं, लक्ष्मी है जो एक उसके चरण दबा रही है उनके, और वो उनकी बात में भी रजोगुण, विष्णु भगवान मैं ही हूँ ऐसा भी कह देते हैं, यानी रजोगुण में डिफाइन हो रहा है। शिव का जो स्वरूप है उसमें हमें रजोगुण तमोगुण दिखता नहीं है, क्योंकि शिव तो शांत है, वो तो खुद ही शांत मुद्रा में बैठे हैं। तो यानी यहाँ दो चीजें होगी, जैसे कि ये क्या कहते हैं ओम शांति वाले, कौन सा ये सफेद कपड़े पहन के ना, उनमें उन्होंने दो भाग, महादेव अलग और शिव अलग, ऐसे अलग मानते, मैंने उनका स्पीच सुना था। अच्छा। तो यही वो जरूरत पड़ी होगी, या तो ऐसे अलग उसको मानने की, जैसे महादेव कौन और शिव कौन, हम तो एक ही मानते हैं। शिव तो पूर्ण में आगे, वो अनादि अनंत रूप में हम शिव को मानते हैं, जो पर ब्रह्म की व्याख्या करते हैं। शिव में हम जो भी मंत्र आ रहे हैं ना, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, उनके अर्थ भी हमें उधर ले जाते हैं, जो परम तत्व है, जो हम महातत्व कहें, उससे भी ऊपर ले जाते हैं। तो शिव जी के चरित्र में हमें तमोगुण कहीं दिखता नहीं है कि वो किसी को मार रहे हैं, वो तो शांत बैठे हैं, पहाड़ में बैठे हैं शांत। विष्णु भगवान तो चलो राजसी ठाट से बैठे हैं, अपने ससुराल में बैठे हैं, क्षीर सागर में बैठ के सो रहे हैं, ब्रह्मा जी कमल पे बैठे सृष्टि की रचना कर रहे हैं। लेकिन हमें यहाँ शिव जी का कोई कहानी या कथा में भी यहाँ ऐसा कहाँ लग रहा है कि वो तमोगुण को डिफाइन करे। तो शिव जी के साथ तमोगुण को जो जोड़ा गया है, यहाँ कोई रहस्य है, यहाँ कोई बात जरूर होनी चाहिए कि तमोगुण के स्वामी हैं, या तमोगुण को नष्ट करने के लिए वो रुद्र रूप धारण करते हैं, या उनके दो रूप है, सामान्य शिव का रूप और रुद्र का रूप। क्योंकि अब रुद्र ग्रंथि सबसे पहले आ गई, फिर आप बताते हैं विष्णु ग्रंथि आ गई, फिर ब्रह्म ग्रंथि आ गई। लेकिन सामान्य रूप से ब्रह्मा जी और विष्णु जी की पूजा से, यानी उनके ज्यादा पावरफुल शिव को एक समझा जाता है। शिव दर्शन के व्याख्यान भी बहुत मिलते हैं, पुराण में भी पूरा वर्णन ज्यादा मिल जाता है। तो तमोगुण को शिव जी के साथ जोड़ा है, तो या तो जो आपने पहले कहा वो बात हो सकती है कि तमोगुण को वापस उन गुणों को, यानी डिसेंट के लिए नहीं, एसेंट के लिए, हमारे तमोगुण को नष्ट करने के लिए शिव है, रजोगुण को नष्ट करने के लिए विष्णु भगवान है, उनको एब्जॉर्व करने के लिए, और सत्वगुण को नष्ट करने के लिए ब्रह्मा जी हैं। या तो वो एसेंड करे तब ये हो, तो जब डिसेंड हुआ तो इन्होंने पैदा किए, ये भी मानना पड़ेगा। तमोगुण की उत्पत्ति शिव के द्वारा हुई हो, उनकी अशांति के समय हुई हो, या जैसे महाकाली की उत्पत्ति मानते, पार्वती माता थे, उनको क्रोध आया तो उनमें से महाकाली का प्राकट्य हो गया, उनका सिर्फ क्रोध है, वो क्षणिक था। तो ये हो सकता है इसमें। लेकिन मुख्य बात यही है कि जो तमोगुण में और शिव जी में कोई समानता नहीं है ना। तमोगुणी तो अलग प्रकार के होते हैं, और शिव तो बहुत ही शांत एकदम, और तमोगुणी कभी शांत नहीं रहते। नहीं, तमो जो ईश्वर है, मतलब अगर कोई किसी का स्वामी है तो उसका स्वामित्व जो है वो तो उसका बिल्कुल टॉप एंड होना चाहिए। अगर सोचो कोई क्रोध का स्वामी है,
हाँ। तो वो क्रोध का स्वामी तो क्रोध ही नहीं रहेगा, वो तो शांत हो जाएगा कि क्रोध उसमें जाके विलीन हो जाए, नष्ट हो जाए। तो शिव का शांत होना तो बहुत जरूरी है। अगर वो तमोगुणी को एब्जॉर्व करते हैं तो इसका अर्थ है कि वो इतने शांत हैं कि तमोगुणी जो सबसे ज़्यादा हल्ला मचाता है वो उनके अंदर जाके शांत हो जाता है, क्योंकि वो शांत मुद्रा में है शिव जी। तो उनका शांत होना बहुत ज़रूरी है तमोगुण को एब्जॉर्व करने के लिए। अगर वो खुद ही नाचते फिरेंगे, खुद ही डगमगाते फिरेंगे, तो ऐसा महसूस आपको होगा कि ये तो एब्जॉर्व नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ को, ये तो नेगेटिव चीज़ को ले नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो उन पे प्रभाव दिखा रही है। तो जब उन्होंने विष का प्याला पिया तो उन्होंने नॉर्मल विष का प्याला पी के धारण किया। इसी तरह से जब नेगेटिविटी को एब्जॉर्व कर रहे हैं तो वो उनके अंदर जाके ख़त्म हो जाएगी चीज़। शिव पे उसका प्रभाव होना नहीं चाहिए, तो बिल्कुल ऑपोजिट ही होना चाहिए, टॉप पॉइंट होना चाहिए उसका। और शिव को हमेशा शांत मुद्रा में ही आपको देखना चाहिए कि वो ध्यान मुद्रा में बैठे हैं और सब कुछ अब्जॉर्व कर रहे हैं। तो बिल्कुल सही व्याख्या है उनकी इस रूप की। और विष्णु अगर आराम कर रहे हैं तो वो इसलिए कर रहे हैं कि जो रजोगुण है ये हमें कहता कि ये कर लें, वो कर लें, ये अचीव कर लें, वो अचीव कर लें। और जब ये रजोगुण आप पे हावी होता है तो आपको दुनिया में सब कुछ अचीव करना होता है, ठीक है। रजोगुण से आप मुक्त हो गए तो मेरे ख्याल से आपको अगर बढ़िया सा आसन दे दिया जाए तो आप आराम ही करोगे जाके। छोड़ो यार, बहुत कुछ अचीव कर लिया, आप आराम कर लो। ये वैसे ही मैंने बात बोल दी, हो सकता है इतनी मिलती ना हो ये बात, लेकिन हाँ, शिव का शांत होना ये इस बात को जाहिर करता है कि वो सब कुछ एब्जॉर्व करते हैं। जितनी भी खलबल है, जितनी भी उत्पात है, जितना भी, उसको एब्जॉर्व करने के लिए आपको शांत होना ज़रूरी है, नहीं तो फिर आप उस चीज़ को ले नहीं सकते। और ब्रह्मा जी का हो गया सतोगुण, तो फिर वो क्या शांत करते हैं? ब्रह्मा जी तो इसको आपकी क्या बोलते हैं इसको, सात्विक प्रवृत्तियां। हाँ, सात्विकता को जो डिफाइन करते हैं। सात्विकता एक्चुअली राम से अगर आप रिलेटेड देखो, व्यवहार, सात्विकता आपका व्यवहार है। व्यवहार शून्य अगर आप हो जाओ तो ब्रह्मा जी अगर आप देखो तो व्यवहार शून्य अगर हो जाए, मेरे ख्याल से जो भी हमारी कहानियाँ जो लिखी गई हैं, जैसे कहा कि ब्रह्म की पूजा नहीं होगी, तो ब्रह्म को अगर देखा जाए तो व्यवहार शून्य ही है। वो उनका काम संरचना करना हो गया या कुछ भी हो गया, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो विष्णु एक व्यवहार में है, शिव एक व्यवहार में आते हैं, ठीक है, लेकिन ब्रह्म किसी व्यवहार में नहीं आते। तो अगर व्यवहार शून्य इंसान हो जाए तो मेरे ख्याल से वो जो मौन की अवस्था है, जो पूर्ण तपस्वी की जो अवस्था है, नहीं, ब्रह्मा जी तत्वपूर्ण व्यवहार शून्य कैसे है? तत्वपूर्ण तो सात्विकता करता है, व्यवहार शून्य तो वो पर ब्रह्म हो गया ना, तीनों गुणों से परे होगा तब हो जाएगा। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि जो हम राम की तरफ जब हम बढ़ते हैं, तो जितने भी हमारे गुण हैं, जो हम मौन की तरफ बढ़ते हैं, समाधि की तरफ बढ़ते हैं, तो हम कोई भी चीज़ इकट्ठा नहीं करते, हम अपने आप को मौन करते हैं, कुछ भी एकाग्रित नहीं करते, कुछ भी जमा नहीं करते। तो ब्रह्म की जो सिचुएशन है वो मेरे ख्याल से ऐसी ही है कि आप कुछ भी इकट्ठा ना करो, इवन आप सतव को भी इकट्ठा ना करो। हाँ, आपने व्यवहार करना है, जो आपको मिला है उसके अकॉर्डिंगली आप उस चीज़ को जी सकते हो, लेकिन आपको उसको इकट्ठा नहीं करना है, उस तत्व को आपको इकट्ठा नहीं करना है। लेकिन आप राशि भाई, यहाँ आप कंफ्यूज हो रहे हो थोड़े शायद। मेरे को देखो इस चीज के बारे में मैं आप ब्रह्म तो मान रहे, ब्रह्म की जो डिफाइन कर रहे हो ना, वो तो पर ब्रह्म, वो पर ब्रह्म वो नहीं है। ब्रह्मा जी जो सतोगुण के स्वामी है, तो सतोगुण तो व्यवहार करता है ना, सतोगुण भी हम जब छोड़ेंगे तब वो ब्रह्म हो, जो आप बता रहे हो, तब वो निराकार हो गया, तब वो निराकार हो गया। हाँ, ये जो हमने जो ब्रह्म विष्णु महेश को सतोगुण का मानते हैं। किसको? विष्णु जी को। हाँ, विष्णु नहीं, ब्रह्म को सतोगुणी इसलिए मानते हैं कि ब्रह्म जो है वो रचना करता है। जो हमारी जो रचना होती है, जो हमारी वृत्तियों का जो परिवर्तन होता है ना सारा, जैसे तमस से रजस में, रजस से सतम में जो परिवर्तन है, ये हमारी संरचना को डिफाइन करता है कि हम पहले ऐसे थे, बाद में हम ऐसे हो गए। तो जो ब्रह्म ग्रंथि है वो ब्रह्म को, क्योंकि वो रचयिता है नई चीज़ों का, तो हमारा नया व्यवहार जब संचित हो रहा है तो वो ब्रह्म के साथ रिलेटेड है, इसीलिए उसे ब्रह्म ग्रंथि कहते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो आपका है वो आप में बदलाव करता है, तो बदलाव करके नई चीज़ को प्रस्तुत करना,
किसी चीज़ को प्रस्तुत करना वो ब्रह्म का कार्य है, लेकिन उस बदलाव को कांस्टेंट रखना, स्टेबल रखना, वो विष्णु का कार्य है, जो पिनियल ग्लैंड करता है, जो आपके जो सेल्स होते हैं उनको मेंटेन करके रखता है। जो भी जैसा व्यवहार आपका है उस व्यवहार को सस्टेन करना ये विष्णु का कार्य है। ठीक है, विष्णु का परिवर्तन का कार्य जो है, जो वृत्तियाँ परिवर्तन हो रही हैं या आप सतव की तरफ बढ़ रहे हैं, वो ब्रह्म का कार्य है, ब्रह्म ग्रंथि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कार्य है। और जो शिव का कार्य है वो आपको मुक्त करना है, वो आपको जो आपके जो ये तमोगुण है उससे मुक्त करना है। विष्णु का काम आपको रजस से मुक्त करना है। एक्चुअली में क्वेश्चन कहाँ फंसा हुआ है कि ब्रह्म का जो कार्य है वो आपको सतव गुण से मुक्त करना है। यही कह रहे हो ना नरहरि भाई? हाँ, नहीं, ब्रह्मा जी है वो ज्ञान मतलब 4 मुख बताए गए हैं और चारों वेद उनके मुख है। ब्रह्मा जी ने चारों वेदों की रचना की, जो अवेद हमारे हैं, तो इनको अपौरुषेय माना जाता है। वेदों को ये पुरुषों ने नहीं लिखे, अपौरुषेय हैं, ये भगवान ने लिखे हैं, तो वो ब्रह्मा जी ने लिखे हैं। और इनके 4 मुख है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो जो ज्ञान है, जो सतोगुण है, यानी व्यक्ति तमोगुण को छोड़ेगा फिर रजोगुण में आएगा, रजोगुण को छोड़ के सतोगुण में आएगा, और सतोगुण को भी छोड़ेगा तब वो गुणातीत में परिवर्तित हो जाएगा, एनलाइटेड हो जाएगा। तो यानी ब्रह्म और ब्रह्मा अलग अलग है। जो हम ब्रह्मा का जो कार्य है ना, ब्रह्मा का जो कार्य है, जो आप जो गुणों से मुक्ति की बात कर रहे हो ना, ये तो सत्व गुण से, जैसे रजस गुण से मुक्ति आपको विष्णु दिला रहे हैं, तमस से आपको शिव दिला रहे हैं, तो सत्व से आपको ब्रह्म दिलवाएंगे मुक्ति। तो जो आप मौन की तरफ फाइनल बढ़ते हो ना, लास्ट में जो हम बात करें कि आप मौन में चले गए, मौन मतलब आप व्यवहार शून्य हो गए। व्यवहार शून्य का अर्थ है कि आप सत्व से भी आगे निकल गए, समाधि में चले गए। तो वो जो व्यवहार जो परिवर्तन होके आप एक स्थिति में आ गए हो, तो वो स्थिति तो ब्रह्म के कारण ही हो सकती है ना, क्योंकि आप में बदलाव आया है। आप पहले किस तरह के व्यक्ति थे, फिर आप बिल्कुल मौन व्यक्ति हो गए। पहले तो तमस था, फिर रजस में आए, रजस से सत्व में व्यवहार आया, फिर व्यवहार से व्यवहार शून्य जो हुए, वो भी तो एक तरह का बदलाव ही है। और बदलाव जो है, जो नई संरचना आपकी हुई है, वो नई संरचना अगर आप शरीर में हो तो वो ब्रह्म के हिसाब से ही, ब्रह्म के या पर ब्रह्म कह लो उसको, ब्रह्म के बाद पर ब्रह्म की संरचना कह लो। तो वो जो स्थिति है वो आनी तो ब्रह्म के ही क्षेत्र में। जब तक सत्व गुणी हो, तब तक ब्रह्म का कार्य है। सत्व गुणी से मुक्ति भी ब्रह्म का कार्य है। लेकिन जब नई रचना हो गई, आपकी मौन की रचना हो गई या समाधि में स्थित हो गए पूरी तरह से, तब पर ब्रह्म का कारण है, त्रिगुण अतीत पर ब्रह्म। तब वहाँ पे आपको त्रिगुण अतीत में रखना या त्रिगुण अतीत में चले जाना, वहाँ पे आपकी जो सब चीज़ों से मुक्ति है, वहाँ पे आप पर ब्रह्म की सृष्टि में। और मेरे ख्याल से पर ब्रह्म जो है, इस पर ब्रह्म के अंदर ही, ये निराकार ईश्वर के अंदर ही ये तीनों चीज़ें आती हैं। शिव कह लो, रुद्र, शिव कह लो, विष्णु कह लो, ये तीनों चीज़ें संरचना में अगर अलग अलग दिखती हैं, पर ब्रह्म एक ही दिखता है कि पर ब्रह्म एक ही है, लेकिन संरचना के हिसाब से 3 अलग दिखते हैं। और गुरुदेव ने कहा है कि 2 नहीं है, एक ही है। इसका अर्थ है कि जब फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो रहा है या फिर आप एकत्व में शामिल हो रहे हो, तो लास्ट कार्य ब्रह्म जो करता है वो आपको एकत्व में ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो लास्ट कार्य ब्रह्म का ही होना चाहिए। ठीक है, ब्रह्म चेंज का कारण ब्रह्म। जब तमोगुण जब शांत होगा सबसे पहले साधक का, तब वो शिव रूप में वो शांत हो जाएगा, यानी उस पर तमोगुण का प्रभाव नहीं होगा। कोई उसको गुस्सा दिलाएगा तो वो गुस्सा नहीं होगा। यही हुआ ना, शिव तमोगुण पर विजय होगी। फिर रजोगुण पर जब विजय होगी तो वो कार्यों में, जितना भी सांसारिक कार्यों में उलझा हुआ है, वहां से निकल के वो शांत हो जाएगा, दुनियादारी के कामों को छोड़, निष्काम कर्म हो जाएगा, और निष्काम हो जाएगा। हाँ, निष्काम कर्म काम करेगा, लेकिन वो हेडेक लेके नहीं करेगा, है ना। और जब सतोगुण शांत हो जाएगा तब उसमें ज्ञान उत्पन्न होगा। हाँ, ज्ञान सिर्फ सत्वगुण नहीं, ज्ञान तो आत्मा का क्षेत्र है। ज्ञान तो आत्मा का क्षेत्र है। शिव के पास भी ज्ञान है, विष्णु के पास भी है, और ब्रह्म के पास भी ज्ञान है। ज्ञान आत्मा का कंटेंट है। ट्रांसफॉर्मेशन जो आपकी हो रही है, ये 3 अलग अलग ग्रंथियों के अधीन है। 3 गुण जो है, तीनों अलग अलग क्षेत्र में 3 ईश्वर के अधीन कार्य होता है।
तीनों का अलग अलग कार्य है। तो ब्रह्म का कार्य आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है, एक्चुअल में डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि रचना सिर्फ नई रचना सिर्फ ब्रह्म ही कर सकता है, उसी का कार्य है। उस रचना को सस्टेन करना विष्णु का कार्य है। और सबसे डिफिकल्ट है शिव। अभी ब्रह्म की इंडिपेंडेंसनेस नहीं दिखाई गई कि ब्रह्म ही तमस से रजस कर रहा है, सतव कर रहा है, उसकी इंडिपेंडेंस नहीं दिखाया गया। दिखाया गया है कि शिव है जो एब्जॉर्व करता है तमस को, तब ब्रह्म ट्रांसफॉर्म करता है उसको रजस में। फिर दिखाया गया है कि रजस को विष्णु एब्जॉर्व करता है, तब ब्रह्म उसको सतव में कन्वर्ट करता है। फिर जब वहाँ पर आता है तब फिर वो परब्रह्म अपने रोल में आता है, पर ब्रह्म उसकी कन्वर्टन करता है, तब वो जाता है पर ब्रह्म की सिचुएशन में। तो ब्रह्म का कार्य सब जगह पे एक ही है कि नई संरचना का आधार करना, और बाकी उसकी सहायता करते हैं एब्जॉर्व करने में। ठीक है, तो तीनों डिपेंडेंट हैं एक दूसरे पे। अगर कहे शिव कहे कि मैं तमस को कर ले, लेकिन वो नई संरचना में सहयोगी नहीं बनते। ठीक है, वो सिर्फ एब्जॉर्व करते हैं। अगर विष्णु कहे कि मैं नई संरचना करता हूँ, तो नहीं, वो सिर्फ इस चीज़ को सस्टेन करते हैं। जो स्थिति ब्रह्म ने बना दी है, ब्रह्म कह दिया मैंने बना दी, अब इसको चलाते रहो भाई, तो वो काम है विष्णु का। तो विष्णु का काम है सस्टेन करना किसी भी स्थिति में। आप किस स्थिति में हो, किस गुण में हो, किस वृत्ति में हो, वो विष्णु ग्रंथि का कार्य है कॉन्टिन्यूसली। और उसके बाद अगर तीसरी स्थिति में भी जाते हो, तब भी वहाँ भी विष्णु है, क्योंकि सस्टेन वो तीनों गुणों में करेगा। तमस में भी करेगा, रजस में भी करेगा, सतम में भी करेगा। तीनों गुणों में विष्णु का कार्य है। और तमस का कार्य भी है कि वो एक जगह एब्जॉर्व हो जाए तो दूसरी जगह प्रकट ना हो। तो शिव का कार्य भी है कि तीनों जगह प्रस्तुत रहना। और ब्रह्म का कार्य है कि हर नई सिचुएशन को प्रकट करना। ये तीनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इंटर रिलेटेड है। तीनों ग्रंथियों में ही शामिल है, और तीनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तभी जाके वो निराकार ईश्वर में जा सकता है, नहीं तो वो नहीं जा सकता। ये बात अब सॉल्व हो रही है ना, अब ये बात समझ में आ रही है ना नरद भाई, कि जो शिव है वो तीनों गुणों में है। वो अगर एक गुण से भी निकल जाए तो अनबैलेंस हो जाएगा। विष्णु भी तीनों स्थितियों को मेंटेन करता है, तमस को भी, रजस को भी और सतव को भी। उसका काम मेंटेनेंस है तीनों का। और ब्रह्म का काम है तीनों की संरचना करना और इस संरचना से बाहर लेके जाना। जैसे ही वो बाहर चला जाएगा, वो इन तीनों गुणों से मुक्त हो जाएगा। शिव से, विष्णु से और ब्रह्म से मुक्त होकर परब्रह्म की स्थिति में, मौन की स्थिति में जो है, जहाँ कोई कुछ नहीं है, वहाँ पे चला जाएगा। वो चित्त से ऊपर की स्थिति होगी, और उसी को कहते हैं समिष्ट चित्त से निकल गया तो तीनों गुणों से निकल गया, विशिष्ट चित्त से निकल गया तीनों गुणों से तो समिष्ट चित्त में आ गया, पर ब्रह्म के रूप में अपने आप को देखना शुरू कर दिया। तब उसको तीनों गुण नीचे दिखेंगे, वो त्रिगुण अतीत के रूप में आ जाएगा। लेकिन वहाँ तक पहुँचाने वाले ये तीनों हैं। तीनों के बिना एक भी स्टेप आप कंप्लीट नहीं कर सकते। आप 3 सीढ़ियाँ समझ सकते हो इस चीज़ को। क्लियर हो रहा है? कौन आवाज कट रही है ना रवि भाई? क्या कह रहे हो? समिष्ट चित्त में, हाँ, समिष्ट चित्त हम समाधि की अवस्था है। हाँ, आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है ना रवि। आवाज कट रही है, री लॉग इन करो। तीनों गुण जब नष्ट होंगे तभी हमारी इसका मतलब तो यही है, पहले समाधि में जा ही नहीं सकते। हाँ, तीनों गुणों को नष्ट तो हम एक साथ नहीं कर सकते। वो तो जो दूसरा सूत्र है ना, वो कहता है कि स्थिति बार बार आएगी। पहले ध्यान गहरा होगा तो हमारे पास जो पहली स्थिति आएगी वो है सबीज समाधि की। सबीज समाधि में हम निराकार ईश्वर को फील तो कर सकते हैं, लेकिन इन तीनों की अवस्था रहेगी हमारे अंदर। कोई भी अवस्था जागृत हो सकती है, डिसबैलेंस तब भी हो सकता है। ठीक है, तो सबीज समाधि बैलेंस का वो क्षेत्र है जहाँ पर ये तीनों हैं, लेकिन निर्बीज समाधि परमानेंट बैलेंस है। फिर ये तीनों गुण आपस में हिल नहीं सकते। वो जो एटम है ना, एटम में क्या है? 3 चीज़ें हैं, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये तीनों बैलेंस्ड है। ठीक है, अब ये जो बैलेंस्ड सिचुएशन है ना, परफेक्ट बैलेंस्ड सिचुएशन है, ये निराकार है।
निराकार समाधि वाली निर्बीज समाधि वाली अवस्था, या कह लो सबीज समाधि कहना ठीक रहेगा। सबीज समाधि में ये लोग बैलेंस है, जब तक ये बैलेंस्ड है तब तक सबीज समाधि में बने हुए हैं, क्योंकि ये एग्जिस्टेंस में है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अगर ये एग्जिस्टेंस में ना देखा जाए तो निर्बीज समाधि वाली बात है, परमानेंट बैलेंस। लेकिन अगर एटम बम की तरह फट जाए, जो आइंस्टाइन ने दिया ना कि एनर्जी को हम कितनी एनर्जी को क्या करना है, तो जो एटम बम का निर्माण हो गया वो सबीज समाधि को तोड़ने वाली बात है। यानी कि तीनों में से अगर एक भी तीनों गुणों को छोड़ के निकल जाता है तो वो विस्फोट हो जाएगा, वो वापस उसमें गिर जाएगा नीचे। तो अगर ये एटम अगर दिखाया जा रहा है, एटम एक अवस्था है, एक सामने प्रकट चीज है, इसीलिए इसको सबीज समाधि कह सकते हैं। क्योंकि अगर कुछ प्रकट है तो उसकी अवस्था सबीज में ही रहनी चाहिए, ठीक है। उसको निर्बीज में लेके जाया सकता है। एटम को इसलिए नहीं लेके जा सकते क्योंकि एटम कभी भी एटम बम की तरफ फट सकता है, एटम के फर्दर टुकड़े नहीं किए जा सकते उसके। यही मानते हैं कि नहीं, ये सबसे स्मॉलेस्ट है क्रिएशन का, ठीक है। तो अगर सबसे सूक्ष्म रूप हमारा देखा जाए तो वो निर्बीज समाधि जो है वो सबीज समाधि की रेप्लिकेशन ही है एक तरह की। लेकिन सबीज समाधि में वो गुण रहते हैं और निर्बीज में वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, फिर कुछ नहीं बचता, फिर नहीं आप कभी भी इन गुणों में आ सकते हो। तो तीनों का, रुद्र का, विष्णु का और ब्रह्म का विलय हो जाना, तीनों का विलय होना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये परमानेंट नहीं हो सकते, तीनों परमानेंट नहीं हो सकते। अगर एक भी परमानेंट हो गया तो विलय नहीं हो सकता। फिर एक भी गुण अगर परमानेंट स्थिति में आ गया तो हम ये कह नहीं सकते ना कि शिव परमानेंट हो गए या फिर विष्णु नहीं है परमानेंट, विष्णु चले गए। तीनों में से एक भी अगर रुक गया, पर ब्रह्म तक पहुंचना संभव बात है, क्योंकि तीनों का नष्ट होना। तब ये समाधि होगी, संपित समाधि होगी, तब तक साधक में तीनों गुण रहेंगे। हाँ, तब तक हम देख सकते हैं कि विष्णु बड़ा है या शिव बड़ा है या ब्रह्म बड़ा है। सबीज समाधि तक ये बात हो सकती है, लेकिन निर्बीज समाधि में तो ये तीनों है ही नहीं, ये तो नष्ट हो गया गुण पूरा, तीनों गुण। लास्ट स्टेज तक भी साधक में हमें बाहर व्यवहार में तीनों गुण भी दिख सकते हैं। इसका मतलब तो यही हुआ ना, तमोगुण भी दिख सकता है। हाँ, ये तो रहेंगे। हमारी स्थिति अगर निर्बीज की हो भी जाती है, अगर हमारे लिए वो चीज नष्ट भी हो जाती है, तो प्रकृति में तो वो चीज है, वो तो हमेशा रहेगी। एक आदमी का मोक्ष, सबका मोक्ष तो नहीं हो सकता। तो सोचो विवेकानंद का मोक्ष हो गया, लेकिन हम तो फंसे हुए हैं ना तीनों गुणों में। तो जो विवेकानंद है उसके लिए सारे तीनों विलय हो चुके हैं, वो परब्रह्म की स्थिति को अटेन जानता है, लेकिन हम तो नहीं जानते। तो ये इनका नाश कभी हो नहीं सकता, मतलब ये हमेशा के लिए विलय नहीं हो सकते, ये रहेंगे। जो प्रकृति में रहेगा, जो सबीज समाधि तक रहेगा, उस पे शिव का, रुद्र का, विष्णु का और इनका प्रभाव रहेगा। जो इससे बाहर निकल जाएगा वो गुरुदेव की एक बात याद रख ले कि एक ही है। तो जो एक ही है वो निर्वीज समाधि वाली बात है कि आप बाहर निकल जाओगे ना जब तीनों से, तो तीनों विलय हो जाएंगे, एक ही दिखेगा आपको। ना शिव दिखेगा, ना विष्णु, ना ब्रह्म, एक दिखेगा, वो ब्रह्म दिखेगा बस, और कोई नहीं दिखेगा। और वो निराकार रूप में दिखेगा, क्योंकि वो निराकार होना जरूरी है। अगर उसने आकार ले लिया तो आप उसको नाम दोगे शिव का, अगर उसने आकार ले लिया तो फिर से नाम दोगे विष्णु का या कुछ और दे दोगे। तो उसका निराकार होना ही इन तीनों की समानता के लिए बहुत आवश्यक है। अगर निराकार ना हुआ तो शिव वाले शिव को महान बनाएंगे, विष्णु वाले विष्णु को, ब्रह्म वाले ब्रह्म को। तो इन तीनों की इज्जत बनी रहे, इसीलिए निराकार को निराकार रहना पड़ेगा। तो आपको निराकार तक पहुंचना पड़ेगा। यानी कि साधक, कोई भी साधक है, वो तब इस आएगा तब तक हम दूसरों को उसके गुण तो दिख सकते हैं ना, उसके तमोगुण भी कभी दिख सकता है, रजोगुण भी दिख सकता है, ये भी संभव है ना। हाँ बिल्कुल दिखेंगे, तो तभी तो मुक्त है। तो उसके अगर आपको दिख रही हैं चीजें तभी तो आप उस चीज से मुक्त हो। तीनों गुण बैलेंस में होंगे तो भी हमें देखने वाले को दिखेंगे तो जरूर ना। हाँ, देखो ये इसने गुस्सा भी किया है, इसने क्रोध भी किया है, इसने अहंकार भी किया है, ये भी दिखेगा, इसने अच्छा काम भी किया। तीनों बैलेंस में भी रहेंगे, यानी और खुद स्व अध्ययन करेगा तो उस साधक को लगेगा कि मुझमें थोड़ा अहंकार भी है, मुझमें क्रोध भी है और मुझे सत्यता भी है, सत्वगुण भी है। यानी तीनों जब तक निर्बीज समाधि नहीं लगेगी तब तक तीनों गुण वो स्वयं साधक फील करेगा अपने अंदर। वो उसको देखना जरूरी है। सोचो एक छोटा सा बच्चा है 2 साल का, ठीक है,
अब वो चीनी बहुत खा रहा है, उसको आपने डांटना है, तुम चीनी खाओ ये कर, डांटोगे तो ये समझ लो डांट गुस्सा, ये एक तरह का हीट एनर्जी है, तमोगुणी है ना गुस्सा, गुस्सा करना तमस है। हाँ लेकिन 2 साल के बच्चे को आप डांट रहे हो, ये डांट रहे हो, तो उसके लिए तो वो डांट है, लेकिन आप जानते हो कि इस तमस को आपने धारण नहीं किया, इसका प्रभाव आप पे नहीं है। तो सवीच समाधि का अर्थ है कि वो तीनों गुण आपके अंदर तो हैं, लेकिन आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए उनका, आपको दिख रहे हैं वो चीज़, आपको उन चीज़ों का ज्ञान है, तभी तो आप उनसे ऊपर उठोगे। अगर मुझे ज्ञान ही नहीं है तो मैं उस चीज़ से ऊपर नहीं उठ सकता। तो सवीच समाधि में आपके अंदर सब कुछ है, आप व्यवहार कर सकते हो सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन वो व्यवहार आप पे असर नहीं करेगा। विवेकानंद डांटते थे ना इन पंडितों को, जो उनको भेजते थे कि तुम मांस खाने वालों का साथ दे रहे हो, वहां जाके ज्ञान दे रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तुम्हें मंदिर में घुसने नहीं देंगे, तुम आओ सही। तो विवेकानंद वहां से भी बोलते थे, बोला तुम्हारा धर्म तो तुम्हारा पेट है, तुम्हारी रसोई ही तुम्हारा धर्म है। तो वो डांटते थे, गुस्सा करते थे, पर वो जानते थे कि ये गुस्सा, वो उनपे उस गुस्से का अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने वो गुस्सा तो किया, लेटर तो लिखा उन्होंने, फिर भी वो तो उससे बाहर थे ना उन चीज़ों से। तो ये आप जब उस यानी गुणों को जीत लेंगे, तीनों गुणों को जीतने के बाद भी व्यवहार में जब तक गुण रहेंगे तब तक संबित समाधि रहेगी, निर्जित नहीं होगी। हाँ, ये बात गुरुदेव ने भी एक जगह कही है कि मैं इन तीनों गुणों में हूँ, ये तीनों गुण मुझ में नहीं है। जिस तरह से गुणों में मैं तीनों गुणों में हूँ, मतलब मैं कैसा भी व्यवहार कर सकता हूँ, कैसे भी इन व्यवहार को चला सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन ये मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते, ये मेरे पे अपना अधिकार नहीं जमा सकते, न तमस न रजस न सतम। लेकिन मैं इन तीनों व्यवहारों को अपने हिसाब से यूज कर सकता हूँ। राइट, बिल्कुल। जैसे आप पिता हो और आपके बच्चे हैं, तो आपका जो एनवेलप है बड़ा है, आपने अपना जीवन भी देखा है, उनका भी देख रहे हो, तो आपका अधिकार क्षेत्र में उनकी पूरी जीवन की घटनाएं मालूम है आपको, लेकिन उनको आपके पूरे जीवन की घटनाएं मालूम नहीं है, साक्षात्कार में नहीं है। तो क्योंकि आप ऊपर से देख रहे हो, तो अगर आप ऊपर उठे हुए हो, गुणों से ऊपर उठ गए हो, तो वो सारे गुण आपको नीचे दिखेंगे, अधिकार क्षेत्र में रहेंगे पूरे के पूरे, पता चलेगा कि ये इसका अधिकार क्षेत्र यहाँ से है, वहाँ से है, लेकिन वो आप पे अधिकार नहीं कर सकते क्योंकि आप उनसे ऊपर उठे हुए हो। हाँ, बराबर, बिल्कुल क्लियर। थोड़ा सा आज सेशन में थोड़ा दिमाग ज़्यादा लग गया हमारा वैसे। देखो, शिव वाला बहुत कंफ्यूजन कर रहा था काफी दिनों से, शिव जी अगर तमोगुणी के स्वामी है, फिर ये हुआ कि वो उसको एब्जॉर्व कर सके, इसलिए उसके स्वामी है, यानी उस पर विजय हासिल की हुई है। शिव जी स्वामी तो वही होता है ना जिसको जीता जा चुका है। हाँ, उसका कोई स्वामी होता है, कहते हैं ना भूमि के स्वामी है, तो हम भूमि को जीत लिए इसलिए उसके स्वामी है। हाँ, तमोगुण के वो जीता हुआ है इसलिए वो शिव है, रजोगुण को जीता हुआ है इसलिए वो विष्णु है, और सतोगुण को भी जीता हुआ है इसलिए वो चतुर्मुख ब्रह्मा है। हाँ, ये इसलिए भी देखें, इसको एग्जाम्पल हम सीधा देखते हैं कि सोचो कि कोई पत्थर को हमने नीचे गिराया, तो पत्थर को बचाने के लिए पत्थर को तोड़, नीचे भी अगर पत्थर है तो दोनों का रिएक्शन होगा और दोनों का नुकसान होगा। लेकिन ऊपर से पत्थर गिराया और नीचे हमने स्पॉन्ज रख दिया, तो वो पत्थर को एब्जॉर्ब कर लेगा, इसमें स्पॉन्ज का कोई नुकसान नहीं, उसने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये जो तीनों की स्थिति है ना, ये हायर स्थिति है, एब्जॉर्ब करने की स्थिति है, ग्रहण करने की स्थिति है इन तीनों चीज़ों को, और तीनों चीज़ों और एक दूसरे से रिलेटेड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आज की जो हमने डिस्कस की, कि शिव जो है वो सिर्फ रुद्र ग्रंथि को एब्जॉर्ब नहीं करते, वो दूसरी ग्रंथियों में रह के भी मेक श्योर करते हैं कि यहाँ रुद्र ग्रंथि की प्रेजेंस ना हो जाए, इस स्थिति में नहीं हो जाए। और ब्रह्मा का काम ये है कि वो जो रचना करते हैं वो तीनों ग्रंथियों में रचना का अधिकार ब्रह्मा के पास है, और विष्णु का काम है कि तीनों ग्रंथियों की मेंटेनेंस करना। अगर आदमी तमस में है तो उसको तमस की ही मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, है वो रजोगुणी लेकिन उसको मेंटेनेंस का काम दिया गया है। तो अगर कोई तमोगुणी है तो उसकी तमस की मेंटेनेंस भी विष्णु ग्रंथि के हाथ में है। अगर वो रजोगुणी है तो उसकी मेंटेनेंस भी उसके हाथ में है, अगर वो सतोगुणी है तो उसकी मेंटेनेंस भी उसके हाथ में। एक बार ऊपर चला गया तो फिर वो मेंटेनेंस क्षेत्र से बाहर है, विष्णु से बाहर है। ऊपर चला गया तो फिर रुद्र का भी काम हो गया, भैया अब तो ये निकल गया, अब प्रस्तुत होने वाला नहीं, अब मेरी भी छुट्टी।
और विष्णु और ब्रह्म की भी छुट्टी कि भैया पर ब्रह्म के बाद तो अपनी कोई क्रिएशन बचती नहीं, वो तो निराकार है, अपनी भी छुट्टी। तो तीनों की छुट्टी है, लेकिन जब तक तीनों हैं तो तीनों को रहना ही पड़ेगा। एक की पहले छुट्टी होगी दूसरे की बाद में, ऐसा हो ही नहीं सकता। तीनों की एक साथ काम सब जगह पे प्रेजेंट होनी जरूरी है और तीनों की छुट्टी एक साथ होनी जरूरी है। बिल्कुल ठीक है, वो है अगर साथ में रहे। गुरुदेव वाणी में कहा गया कि मैं ये गुण मेरे पे नहीं कर सकते, मैं कोई चीज करके कर सकता हूँ कोई भी कार्य, गुरुदेव ने कहा ना। हाँ हाँ हाँ। तो यानी कि तीनों गुणों को, जब तीनों गुणों को वश में किया, इसका तात्पर्य ये मान सकते हैं तीनों गुण में होते साधक के, साधक वश में नहीं हो रही है तब तक वो संबित समाधि और फिर निर्भय होगी। उस समय तीनों गुणों से परे होने पर यानी कि टोटली एनलाइटेड तब माना, तब वो निर्विल समाधि में साधन जाएगा। हाँ। तब तक हम तीनों गुणों के अधीन रहकर उनको अधीन रख साधन करता है। सभी समाधि तक त्रिगुण है, सभी समाधि तक गुण है। हाँ, त्रिगुण है, दबाए हुए हैं हमने, लेकिन है। हाँ, निर्बीज में नहीं है, निर्बीज में नष्ट हो गए पूर्ण रूप से। लेकिन हमारे लिए, सबके लिए ये अच्छी बात है कि ये सारा कार्यक्रम गुरुदेव ऑटो मोड पे डाला हुआ है, इसलिए स्वतः होता जाएगा। इसलिए हमें सिर्फ समझने के लिए है, हमें इसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना। ये बहुत बड़ी बात है। सभी गुरु भाई को बिल्कुल बिल्कुल, वो सारा कार्य गुरुदेव। अरे जो गुरु भाई और जो भी व्यक्ति है, जब ये आपको फील होना शुरू हो जाएगा ना कि आपके सारे कार्य गुरुदेव कर रहे हैं, तो आपको बड़ा अचंभा होगा। सेशन चलाना, सेशन के थंबनेल बनाना, छोटा से छोटा कार्य भी गुरुदेव स्वयं करते हैं आपके माध्यम से। आपको ये रियलाइजेशन होनी शुरू हो जाएगी, हर कार्य वो करते हैं, आप कुछ भी नहीं करते एक्चुअली में। ये आपको रियलाइजेशन हो जाएगी, देख लेना। इतनी बड़ी शक्ति है। अगर वो स्वयं कार्य नहीं करेंगे ना, तो अंदर का कार्य अपने आप नहीं चल सकता। अगर आपके अंदर अपने आप बदलाव आ रहा है, इसका मतलब है कि वो बदलाव कर रहा है, तो सारी चीज़ों को नियंत्रण करके ही बदलाव कर सकता है। अगर आप कहें कि आप एक काम करो, आप ये चेकिंग डिपार्टमेंट आपके अधिकार में नहीं है, बाकी सारा आपके अधिकार में, आप चेंज करो, तो वो हो नहीं सकता कंप्लीट। तो उनको कहना पड़ेगा नहीं, सारा अधिकार मुझे दो अंदर बाहर का चेंज करने का, क्योंकि मुझे चेंज करना है तो मेरा अधिकार होना चाहिए पूरा। तो अगर कोई चेंजेस आप में आ रहा है, परिवर्तन आप में आ रहा है, इसका मतलब है कि आप पूर्ण अधिकार उनका है आपके ऊपर में। आपका किसी चीज़ पे कोई अधिकार नहीं है, सांसों पे, आपके जीवन पे, आपकी बीमारियों पे, आपकी अवस्थाओं पे आपका कोई भी नियंत्रण नहीं है। बस आप व्यवहार करोगे, जैसा गुरुदेव ने बोला है कि वो अलग अलग स्थिति में अलग अलग व्यवहार करोगे, लेकिन मेरे नियंत्रण ने अगर मुझे समर्पण किया है, मैं अगर बदलाव कर रहा हूँ, अगर बदलाव हो रहा है तो मेरे नियंत्रण में है, इसीलिए बदलाव हो रहा है। एक चीज और है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। गुरुदेव ने कहा कि कुंडलिनी शक्ति शरीर, मन, प्राण और बुद्धि को अपने वश में लेकर कार्य करवाती है, बराबर। तो इसमें चित्त भी आ गया कि नहीं आया? चित्त को भी तो वश में हो गया ना, चित्त तो स्वतः वश में हो गया गुरुदेव के नहीं हुआ। कुंडलिनी के गुरुदेव के जो शब्द है कि शरीर, प्राण, मन और बुद्धि को अपने वश में कर लेती है कुंडलिनी और फिर कार्य करती है। तो जो चित्त है, चित्त तत्व है, वो भी कुंडलिनी के वश में हो जाता है उस समय ना। हाँ बिल्कुल, मन हो गया, चित्त का एक भाग मन। चित्त जो है ना, चित्त तो एक तरह से तिजोरी है, एक तरह से एक गठड़ी है चित्त, ठीक है। अब जो मन है ना, वो उसके अधीन है। अब वो कुंडलिनी क्या करती है, मन को अपने अधीन कर लेती है। उसमें बदलाव करने के लिए, उस चित्त में बदलाव करने के लिए चित्त को अपने कंट्रोल में नहीं करती, वो उसके एक एलिमेंट को कंट्रोल में करती है, मन को, जो उसके अधीन होकर कार्य कर रहा था। सारा आपको चलाने वाला मन है, तो वो मन को अपने अधीन कर लेती है। तो अब वो क्या करती है, मन को कहती है कि तूने ऐसे चलना है, ये नहीं मानना, ये हुक्म नहीं मानना, इसका ये कार्य नहीं करना। तो वो अपना गुलाम बना लेती है, मन को हरण कर लेती है मन का, ठीक है। अब मन को उसकी बात माननी पड़ती है क्योंकि उसको उसकी बात अच्छी लग रही है, ठीक है। तो मन अब कुंडलिनी के अधीन हो जाता है। कुछ नहीं कर सकता,
चित्त चित्त करता है, तो चित्त कहता है देख अच्छा तुझे चित्त कुछ नहीं कर सकता। नहीं, चित्त करता है। चित्त क्या करता है कि वो देखता है कि ये मन तो चला गया उसके अधीन, ठीक है, तो कहता है अच्छा चल रुक जा रुक जा रुक जा, मैं तुझे ये देता हूँ, तमस गुणी का प्रलोभन देता है, ठीक है। लेकिन वो कुंडलिनी वो उसको उसका जब तमोगुण का प्रलोभन देता है तो हम तमोगुणी व्यक्ति की तरह बिहेव करते हैं, गुस्सा होते हैं, हमारी वो हीट एनर्जीज बढ़ जाती हैं, ठीक है, साक्षात्कार करते हैं। तो माँ दिखाती है देख ये चीज़ है, दिख रही है तुझे, तो वो मन देखना शुरू कर देता है। पहले देखता नहीं था, अब देखना शुरू कर देता है, क्योंकि दृष्टा जो है आत्मा प्रस्तुत हो जाती है और उसके माध्यम से देखना शुरू करती है, ठीक है। अब दृष्टा देखना शुरू कर देती है, मन को रियलाइजेशन होना शुरू हो जाता है कि यार ये तो गलत है, फिर ये चला जाता है पूरी तरह से, वो निकल जाता है। फिर वो दूसरा हथियार डालता है सत्वगुण का, देख दुनिया में रहना है ना तेरे को बिजनेस करना है, पैसा करना है, तेरे अपने हैं भाई, तेरे बच्चे हैं, थोड़ा तो देख ले, ज़्यादा मत कर, चल थोड़ा कर ले, कुछ तो करना है तेरे को, जीवन चलाना है तो कुछ तो करना है। तो उसको रजोगुणी है, हाँ, चित्त के प्रहार है ना ये गुण, चित्त के प्रहार है, तो सतोगुणी अच्छा, ये पे प्रहार करवाता है। हाँ, वो मन को कहता कि देख कुछ तो करना है ना तुझे, तू कैसा निठल्ला होके बैठ गया अध्यात्म में हो जाके, है ना, कुछ करता है ना, प्लानिंग कर रहा है ना, घर बनाने की सोच रहा है ना, तेरी बीवी बच्चे क्या करेंगे फ्यूचर में जाके, वो तो नालायक है वो कैसे करेंगे। तो आदमी कहता है ना मैं 7 पुश्तों का काम करके जाऊंगा, मतलब उसने डिसाइड कर लिया कि उसकी 7 पुश्तें निकम्मी पैदा होने वाली हैं, ठीक है। तो चित्त कहता है यार तू रिस्पॉन्सिबल है, तेरे धर्म है, ये धर्म वो, तो वो कृष्ण बोलता है सब धर्मों को छोड़ के मेरे पास आ जा, और चित्त कहता है तेरे धर्म है, और कृष्ण कहते हैं धर्मों को छोड़ मत फंस इस पे। तो वो फिर क्या करता है, कहता ठीक है मैं उतना ही करूँगा जितना मुझे ज़रूरत है। तो यम नियम यहाँ पे प्रस्तुत होते हैं उसके सामने। उसके बाद जब वो उससे भी निकल जाता है चित्त, फिर क्या फेंकता है, चल अच्छा इंसान बन के तो रह, दान कर, पुण्य कर, अपने गुरु का कार्य कर, ठीक है, चल नहीं रोकता तुझे मैं, तू अपने गुरु का प्रचार प्रसार कर, गुरु का नाम ले, अच्छा कार्य कर, ऐसे जी तो वहाँ भी आता है वहाँ भी उसको निकालते हैं कि कोई अच्छा कार्य, अच्छा तू कार्य कर ही नहीं रहा, ये संचय नहीं कर, अच्छे कर्म संचय कर लेगा तो तू तो रहेगा तो संचित कार्य में, वो तो तुझे स्वर्ग में भी भोगने पड़ेंगे, लेकिन भोगने पड़ेंगे, तो तू सतव कर्म से भी मुक्त हो जा। चित्त लास्ट में सतव कर्म ही दिखाएगा ना, जब आप सत्य का करोगे, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, अच्छा साधक हूँ, गुरुदेव की आज्ञा का पालन करता हूँ, लोगों को हर्ट नहीं करता, मेरे में लालच नहीं है, द्वेष नहीं है, मैं गुरुदेव का प्रचार करता हूँ, मैं लोगों तक इस प्रचार को लेके जा रहा हूँ, मेरा जीवन एक सार्थक जीवन है ये सारी चीज़ें सतवगुणी है, ठीक है। अगर आप कह दो कि मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो बस सरेंडर करके हूँ और मेरे गुरुदेव मुझसे काम करा रहे हैं, वो हनुमान वाली बात है कि हनुमान जी बन के रहो गुरुदेव के, कि राम ही है मेरे अंदर, हनुमान कुछ नहीं करते हैं हनुमान जी को पूछ लो उन्होंने आज तक कुछ काम किया है, क्या बोलेंगे, बोलिए क्या बोलेंगे। अगर आप पूछो हनुमान जी आपने लंका जलाई, हनुमान जी आपने ये किया वो किया, हनुमान जी क्या आंसर देंगे, है नरहरि भाई, हनुमान जी क्या कहेंगे कि मैंने किया, वो कहेंगे मैंने थोड़ी किया, मैंने तो श्री राम, मैंने कहा था जय श्री राम, तो वो तो राम ने किया। तो मेरे ख्याल से हनुमान जी जो है ना, बड़ी ये इनकी बात जितनी हो ना उतनी अच्छी है। तो हनुमान जी उस स्थिति में है जहाँ पर वो पूर्ण मुक्त रूप में, तीनों गुणों से मुक्त है, वो इवन सतव से भी मुक्त है, सतव भी इकट्ठा नहीं करते, कहते हैं मैं कुछ नहीं करता, राम का नाम लेता हूँ तो काम हो जाता है। जय, और उन्होंने कोई काम किया बिना श्री राम के नहीं किया करते। तो हनुमान बनना चाहिए हमें, कल का सेशन था ना, यानी हमें कंफ्यूज है ना, आवाज कट रही है भाई आपकी। जब तक आप रीलॉगिन कर लो, एक बार रीलॉगिन कर लो, रीलॉगिन कर लो, कुछ समझ नहीं आ रहा। जय श्री गुरुदेव। हाँ जी नरहरि भाई एक बार रीलॉगिन कर लो। उर्मिला जी, वो उमा ये करती कुर्ती के लिए पूछ रही थी, तो कितनी कुर्तियाँ क्या साइज की चाहिएंगी? अभी तो आप एक सैंपल भेज दो मुझे। किस साइज का भेजूंगी? वो भेजूंगी तो वही देख लेना।
हाँ भेज दो। पूनम को तो देखा ही आपने, हाँ भेज दो। तो नहीं, वो एक्सेल है, डबल एक्सेल है और स्मॉल साइज है, मीडियम नहीं है। मीडियम नहीं है, एक्सेल भेज दो। वो उसको तो थोड़ा एक्सेल, सिलाई विलाई एक्सेल करके कर लेंगे ठीक। पूनम का तो एक्सेल ही भेजूँ। हाँ एक्सेल भेज दो, अगर ढीला हुआ तो वो सिलाई कर लेंगे ना, वो ठीक हो जाएगा। और अभी तो ये बनाए हैं। क्या बनाए हैं? ये बना रही हूँ, ये पटके जो कंधे पे डालने वाले। अच्छा ये वाले बना रहे हो? अच्छा कॉटन के हैं आपकी बारी है। ये कॉटन के हैं, पता नहीं इसमें प्रिंट कितना देर रहेगा। आप भेज दो। नहीं, मैं ये पक्का फैब्रिक कलर है ये। अच्छा पक्का है ये। अच्छा हाँ चलो सैंपल भेजो तब मुझे पता चलेगा, फोटो में तो नहीं पता चल रहा उतना। हाँ ठीक है। ये कॉटन के इसका ठीक से जम रहा है कल ये कलर। हाँ तो वो कब आएंगी कुर्तियाँ बन के? कुर्तियाँ तो मैं जाऊंगी मम्मी के घर 1-2 दिन में, तब लेके। वो तुम्हारी तो करवा रखी है, जो हम लेके आए थे ना, उनमें से भेज देंगे। अच्छा भेज दो, प्रिंट करा के भेजोगे तो? हाँ भेज दो, प्रिंट करा के भेज दो, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, यहाँ भी पूछ लेता हूँ। कल ही शायद भेज देंगे। अच्छा ठीक है हाँ ठीक है। हाँ कल में भेज देंगे, कल या परसों में भेज देंगे। ठीक है, आप भेजो, फिर मैं देख लेता हूँ क्या कपड़ा मैं दिखा लूंगा यहाँ पर। हाँ और वो 2 नंबर 3 नंबर एक ही वजन में 2-3 बना दिया मैंने, एक वजन और बना दिया, उसमें दोनों नंबर ऐड। हाँ वो थोड़ा अभी बचा के रखो। वो तुम्हारे पास भेज दूंगी मैं। हाँ मेरे पास आप भेज देना उसको। हम आज तो टाइम हो गया, चले गए लोग, लेकिन उसको सुने। वो तुम्हारे पास भेज दूंगी। हाँ बना दिया। हाँ इतनी जल्दी यार, बड़ी फास्ट हो आप। जब तुमने भेजा था वही तो, पता नहीं क्यों देव करवाते हैं ये जो भी करवाते हैं। ये मुझे लग रहा है कि ये ऑटो मशीन चल गई है आपके अंदर। सिर्फ वो एक थॉट प्रोसेस डालना है, एक शब्द डालना है और उसके हाँ, अपने आप होता चला जाता मुझे भी नहीं। हाँ ये गजब हो रहा है वैसे। वो तो मैंने उसी टाइम बना, तुमने भेजा था ना मैसेज, तो उसी टाइम बना दिया था। अरे यार कमाल है। और एक में ही दोनों है, तुम देखो सुनोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा मुझे भेजना, फिर हम जब सब गुरु भाई रहेंगे तब हम सुनेंगे इसको। हाँ ठीक है, मैं भेजूंगी। ठीक है। ठीक है, जय श्री जय श्री। अच्छा नरहरि भाई, अपनी आप बात कंप्लीट कीजिए, फिर देखें यूट्यूब पे कोई प्रश्न है तो फिर। आपने आप कुछ कह रहे थे बाद में? गुरुदेव। हाँ वही मैं कह रहा था कि जब तक ये चित्त है वो हमारे मन को अनुशासित करके काम करवाता है, तब तक हम ऊपर असेंड नहीं कर सकते। लेकिन जब गुरुदेव मिल जाते हैं, गुरुजी मिल गए और कुंडलिनी शक्ति ने मन को अपने वश में कर दिया, उस दिन के बाद हमारा चित्त है वो हमारे मन से अपना कंट्रोल खो देता है, खोने लगता है, और वो कंफ्यूज करना चाहता है। लेकिन जब तक उसके चित्त के सारे प्रयत्न जब नष्ट हो जाते हैं तो एक स्थिरता प्राप्त होती है। हाँ ये समझ लीजिए कि पहले जो मन है ना अंधा है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता, तो उस पर जो चित्त उसको करवाता है करता है। लेकिन जब दृष्टा आत्मा दृष्टा प्रकट हो जाती है ना, फिर मन को रियलाइजेशन शुरू हो जाता है कि ये गलत है, ये झूठ है। तो ये आपको जो फील हो रहा है किससे हो रहा है? आप उन चीज़ों को देख रहे हो दृष्टा भाव से कि ये गलत है, तो वो आत्मा है जो आपको गलत और सही का फर्क बताती है। ठीक है, तो जब वो दृष्टा भाव प्रकट हो जाता है, फिर उसका संशोधन होना शुरू हो जाता है परमानेंटली। थोड़ी बहुत तो आदमी में इंसानियत बाकी होती है, इसलिए वो गलत सही थोड़ा जांचता है। लेकिन जो जिसकी आत्मा जागृत हो जाए, जो अध्यात्म पे चला जाए, फिर उसका पूर्ण विकास होना तो डेफिनेट है। फिर तो उसको बाहर निकलना ही है चित्त से। चित्त से बाहर निकलना ही आपकी मुक्ति है, और चित्त का पूर्ण रूप से लय हो जाना ही मोक्ष है। मन का कार्य हो जाएगा, मन लय होगा। हाँ जी, चित्त का लय किसमें होगा? चित्त का लय समिष्ट चित्त में हो जाएगा, चेतना में हो जाएगा। वो तीनों गुण अलग हो जाएंगे और आप उन तीनों गुणों से बाहर निकल जाओगे। तीनों गुणों से बाहर निकलना ही चित्त का आपके लिए लय हो जाना है, विसर्जन हो जाना है। वो रहेगा वहीं, लेकिन आप उससे निकल जाओगे, आपका निकलना है। समिष्ट चित्त भी आपके अधिकार में है कि मैं समिष्ट चित्त में हूं, अगर तब भी मैं उसमें खड़ा हूं। हो सकता है कि वो ऐसा समंदर है कि उसके ऊपर खड़ा हूं, ठीक है, पहले उसके अंदर डूबा हुआ था, समिष्ट चित्त में मैं बाहर निकल गया, लेकिन है अब जब ये शरीर
शरीर के साथ ही तो है ना गुण सारे जुड़े हुए। तो जब आपने रहते हुए मोक्ष को प्राप्त किया, आपको पता चल गया कि ये हो गया, जो निर्बीज समाधि की अवस्था है वो निर्बीज समाधि की अवस्था ही है कि आप सबसे ऊपर उठ गए हो। अब वो चित्त के गुणों का प्रभाव नहीं है आपके ऊपर में। लेकिन जब तक शरीर है, क्योंकि चित्त जो है ना ये फर्स्ट एलिमेंट है जो व्याप्त है, तो जब तक आप व्याप्त रूप में हो, शुद्ध आत्मा परमात्मा जब होगी तो वो चित्त से ऊपर की बात है, निराकार ईश्वर की बात है, वो उसमें जाके मिल गया। लेकिन जब तक आप हो तो आत्मा का वो जो अंश है वो तो व्याप्त रूप में है ना, आपको देख रहे हैं ना, घटित रूप में है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश घटित रूप में है आपके सामने, तो वो सृष्टि का हिस्सा है। लेकिन निराकार ईश्वर जो है वो सृष्टि का हिस्सा नहीं है, सृष्टि उसका हिस्सा है, उससे व्याप्त है, और वो व्याप्त में भी है अव्याप्त में भी है। इसीलिए निराकार ईश्वर उसकी पूर्ण अवस्था है। कहाँ गए? हाँ ठीक है। ठीक नहीं है जय गुरुदेव। अभी ठीक नहीं है लगता है। कोई बात नहीं नरहरि भाई, और आगे आगे बढ़ेंगे तो समझेंगे। ज़रूरी नहीं है कि अभी, हो सकता है बहुत कुछ हमें जानना है, हम तो अभी कुछ नहीं जानते। अभी तो हम जितना जानते हैं उतनी डिस्कशन कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में बहुत कुछ जानेंगे। डाउट तब तक रहेंगे जब तक पूरी क्लियर नहीं हो जाती चीज़। ये ठीक है, अच्छी बात है। कोई बात नहीं, अगर अभी भी पूरी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सेटिस्फेक्शन है राशिद भाई। हाँ। मेरी आवाज शायद नहीं आ रही है, बिल्कुल सही है, मैं समझ रहा हूँ गुरुदेव की कृपा से। और मेरे काफी डाउट क्लियर हुए आज। बहुत बहुत बड़े बड़े डाउट क्लियर हो गए। हाँ, अच्छा। और नए क्रिएट होते हैं और क्लियर होते हैं। अब रोज यही कहता हूँ। चलो ये सिलसिला, हाँ यही ज्ञान का स्रोत है। प्रश्न ही तो आंसर है ना। बहुत बढ़िया। चलिए यूट्यूब पे घूमते हैं, थोड़ा सा देखें कोई किसी का प्रश्न है कि नहीं है। नहीं है भाई, मुझे तो लग नहीं रहा किसी का कोई प्रश्न है। अरे है आज 9 बजेंगे। अच्छा देख लेते हैं फटाफट। पिंकी जी का प्रश्न है, ईश्वर को ज्ञान के माध्यम से नहीं ध्यान के माध्यम से पाया जा सकता है। मेरा यही मानना है, जो ईश्वर भगवान देवता सबको अलग अलग मानता है उससे आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति नहीं हो पाती। देखिए क्या है कि ध्यान के माध्यम से तो, हाँ ध्यान के माध्यम से ही उनको पाया जा सकता है ईश्वर को। लेकिन ईश्वर के 2 रूप है ना, एक साकार एक निराकार। तो ध्यान से बड़ा तो माध्यम कुछ नहीं है, ध्यान ही सबसे विशेष माध्यम है। तो आपने ये सही कहा कि ध्यान के माध्यम से उसे पाया जा सकता है। और आपने कहा ईश्वर भगवान देवता सबको अलग अलग मानता है, उससे आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति नहीं हो पाती। जो जितने भी भगवान या देवी देवता हैं, व्याप्त रूप में ये अलग प्रस्तुत दिखते जरूर हैं क्योंकि वो व्याप्त रूप में है, लेकिन मूल रूप से वो उस चेतन आत्मा का ही अंश है। ये ज्ञान है, और वो अलग अलग है, ये अज्ञान है डेफिनेटली। और वो एक ही है, ये ज्ञान है अल्टीमेट। लेकिन ये मानने से तो नहीं हो सकता। ये हमने जान लिया, मैंने जान लिया कि एक ही है, या आपने जान लिया वो एक ही है। लेकिन हमारे इस चीज़ को मान लेने से धारणा तो हमें हो गई, लेकिन धारणा पक्की है या कच्ची है इसका निर्णय तब होता है जब हम परिस्थितियों से गुजरते हैं, आत्म साक्षात्कार से गुजरते हैं, बदलाव से गुजरते हैं, और उस निराकार ब्रह्म को हम अपने अंदर महसूस करते हैं। तब हमें उस चीज़ की कन्फर्मेशन हो जाती है। लेकिन ये बात सही है कि आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो हमें एकत्व की तरफ लेके जाता है। ज्ञान हमें बताता है कि वो एक ही है। अच्छा, प्रभात यादव कह रहे हैं, ध्यान के दौरान पेट का अंदर जाना और उबकाई आने का मतलब क्या है? उबकाई एक तरह की ऊर्जा का बाहर आना है, ठीक है। और उबकाई जो है आपकी, वो प्राणायाम का एक हिस्सा है, क्योंकि उबकाई को कंट्रोल करने वाला उपप्राण है। जैसे प्राणों की जो एक्सरसाइज होती है, पंच प्राण है, उनकी जो एक्सरसाइज है उसे आप प्राणायाम कहते हो। इसी तरह उपप्राणों की भी जो एक्सरसाइज है उसे भी आपको प्राणायाम का ही दर्जा देना पड़ेगा। तो उबकाई आना एक तरह से प्राणायाम का हिस्सा है, जो हमारी ऊर्जा को जो है वो शुद्ध करती है या फिल्टर करती है वो चीज़ों को।
उबकाई हमें दो चीज़ों, जब आप नॉर्मल जीवन में आप किसी चीज़ की तरफ ध्यान लगा रहे हो, आप सोचो पढ़ाई कर रहे हो और आपका मन नहीं लग रहा, तो आपको उबकाई आनी शुरू हो जाती है। वो प्रतिरोधक चीज़ें हैं जो हमें कहती हैं कि इस तरफ हमें नहीं बढ़ना है। तो जब हम ध्यान में उतरते हैं, ध्यान में गहरे उतरने लगते हैं, तो हम उसके साथ कनेक्शन शुरू होता है हमारा। ध्यान का अर्थ है कि हमारा कनेक्शन उस सुपर चेतना के साथ, उस समिष्ट चेतना के साथ, उस परम परमात्मा के साथ होना। तो जब हमारी चेतना उसकी चेतना के साथ कनेक्शन होती है, तो बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं जो चाहती हैं कि हम उस तरफ ना जाएं। तो हमें जो उबकाई आती है, वो ऊर्जा जो है जो हमें रोकती है, वो बाहर आती है, ठीक है, वो प्रस्तुत होती है सामने। उसका आपको साक्षात्कार होता है कि ध्यान में थोड़ा वो कनेक्शन हो रहा है आपका, ये आपको पता है कि आपका ध्यान लग रहा है। अगर ध्यान में उबकाई आ रही है तो ये एक अच्छी आपके पास अच्छा ये वो है चिन्ह है, ध्यान में उबकाई आना। इसका अर्थ है कि आप लगे हुए हो ध्यान में और आप उस तरफ कोशिश कर रहे हो। लेकिन उबकाई का अर्थ है कि मैं पूरी तरह से रेडी नहीं हूँ उस गहरे ध्यान में जाने के लिए। तो उबकाई हमें गहरे ध्यान में जाने से रोकती है। धीरे 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 जब हम बार बार ध्यान करते हैं, रेगुलर अभ्यास करते हैं, तो वो ऊर्जा जो है वो अंदर से परिवर्तित हो जाती है और फिर वही ऊर्जा हमें सपोर्ट करना शुरू कर देती है। रूपांतरण हो जाता है ऊर्जा का। जिस तरह से गुरुदेव कहते हैं वृत्तियाँ बदल जाती हैं, तो वो बदल जाती है ऊर्जा। फिर वही ऊर्जा आपको सपोर्ट करना, वही प्राण आपको सपोर्ट करना शुरू करता है। जो प्राण आपको रोकता है, वही प्राण जो है वो नीचे से बंद लगना शुरू हो जाता है। पहला बंद लगता है तो ऊर्जा ऊपर उठती है, फिर पेट वाला बंद लगता है, फिर ऊर्जा ऊपर उठती है, फिर गले वाला बंद लगता है, ऊर्जा ऊपर उठती है। और ये स्थितियाँ हैं ध्यान की और आपकी साधना की कि पहले जो चीज़ रोक रही थी अब वो उसका सपोर्ट कर रही है। तो रेगुलर ध्यान से वो परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। उबकाई वाला जो काम है ये शुरुआती अवस्था है ध्यान की। अच्छा, KR मीना जय गुरुदेव कह रहे हैं और साथ में कह रहे हैं मेरा ध्यान नहीं लगता। नहीं, ऐसी बात नहीं है मीना जी। देखिए, ध्यान क्या होता है ये समझना ज़रूरी है कि ध्यान चीज़ क्या है। ध्यान नहीं लगता है, ये ध्यान की प्रथम अवस्था है। क्योंकि आपको कैसे पता कि आपका ध्यान नहीं लगा? सारा दिन हम घूमते हैं और हम वही करते हैं जिसमें हमारा मन होता है। लेकिन जब हम पहली बार कोई चीज़ करते हैं, जब हम ध्यान में बैठते हैं, तो हमें ध्यान में बैठते ही सबसे पहले विचार आने शुरू हो जाते हैं। खुजली होनी शुरू हो जाएगी है और उधर सोच चली जाएगी और अचानक कोई चीज़ याद आ जाएगी। मतलब जो चीज़ याद नहीं भी आनी है वो भी याद आ जाएगी। ये ध्यान में जो होता है। फिर साधक कहता है कि मेरा ध्यान नहीं लग रहा। एक्चुअल में यही वो गलती करता है, ये सोच के कि उसका ध्यान नहीं लगा। उसका ध्यान लग रहा है बोल के उसको ये सारे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ध्यान का अर्थ है क्या। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर जाना। वो विचार आपको कहीं से आए नहीं। जैसे ही आपने आंखें बंद की, इस बार आपने आंखें बंद इसलिए नहीं की कि आपको सोना है, आराम करना है, इसलिए आपने आंखें बंद की कि आप अंदर देख रहे हो, आप अंदर जा रहे हो। लेकिन आपको क्या लगता है आपके अंदर क्या है? आपके अंदर शांति है ऑलरेडी या आपके विचार हैं, आपकी परेशानियां हैं, आपके सोच, थॉट, विचार, वितर्क, सब कुछ आपके अंदर है। तो जैसे ही आपने अंदर झांका अपने, आपको क्या मिलेगा? आपको वही मिलेगा जो चल रहा है जीवन में। विचार, परेशानियाँ, मानसिक परेशानियाँ, वो सारी चीज़ें आपके सामने प्रकट हो जाएंगी। तो इसका मूल अर्थ है कि आपका ध्यान लग रहा है। बस आपने बार बार जाना है अंदर, बार बार नियमित ध्यान करना है, रेगुलर ध्यान करना है। इसे अभ्यास कहा है पतंजलि ने, ऋषि पतंजलि ने। तो बार बार अभ्यास करने से वो दृढ़ हो जाएगा। आप जिम जाते हो तो जिम में जब पहले दिन देखते हो तो पहले दिन तो जाके 50 किलो नहीं उठा लोगे ऑब्वियसली, है ना। और जो 50 किलो उठा रहा है, जिसकी बॉडी बनी हुई है, उसको देखोगे यार ऐसी बॉडी हमारी होनी चाहिए। और ध्यान की अवस्था में अगर आप देखोगे कोई दूसरे साधक है जो कह रहे मेरा ध्यान लग रहा है, गहरा ध्यान लग रहा है ना, तो उनका तो पहले दिन में तो ऐसा नहीं होता है। अगर किसी का पहले दिन में गहरा ध्यान लगता भी है तो वो गुरु कृपा से लगता है, ठीक है। फिर 3-4 दिन बाद वापस उसको खुद उस ध्यान की अवस्था को तक पहुंचना पड़ता है। 1 मिनट, हाँ। तो ध्यान की अवस्था तक पहुंचना पड़ता है। तो धीरे 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 आप प्रैक्टिस करते हो और धीरे 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 आपका ध्यान पक्का होता है। जैसे जैसे ध्यान पक्का होना शुरू होता है, आपको फिर फील होना शुरू होता है, हाँ भाई कुछ तो है। ये जो कुछ तो है ये धारणा है। और फिर कहोगे सब कुछ यही है,
इसे कहते हैं धारणा का पक्का हो जाना। तो धारणा पक्की होगी, सब कुछ यही है, फिर सारे आजू बाजू की चीज़ें आपकी साधना में अलाइन हो जाएंगी। और जब सब कुछ साधना ही बन जाएगा, सब कुछ ध्यान ही बन जाएगा, तो ध्यान गहरा हो जाएगा और वही गहरा ध्यान आपको समाधि की तरफ ले जाएगा। तो ये ध्यान की अवस्थाएं हैं, कोई चिंता का विषय नहीं है। ठीक, चलिए आज का सेशन यही रखते हैं। 8-9 बज गए, 2 घंटे हो गए। आप सबको जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। सुबह का ध्यान 6:30 बजे नियमित ध्यान जरूर कीजिए। नियमित ध्यान से आपकी साधना को बल मिलता है और आपकी साधना दृढ़ होती है। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव।